class 8 computer subject chapter number 5 introduction to Microsoft MS Access के बारे में आप लोग शायद इसका प्रीवियस क्लास में आप लोग कुछ पढ़े होंगे। तो MS Access क्या है, उसके साथ हम लोग को क्या क्या कर सकता है, MS Access यूज़ करने के समय जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हम लोग को जानना ज़रूरी है, ये सारा चीज़ के बारे में हम लोग ये चैप्टर में पढ़ेंगे। एक्सेस इज ए रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBM ना, RDBM तो फुल फॉर्म क्या है, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये relation is set up between different types of data which provides a powerful environment to the user for building data. A relationship is set up between different types of data. अलग अलग प्रकार का डाटा के बीच में एक रिलेशनशिप को बनाता है, which provide a powerful environment to the user for building database. ये यूजर के लिए एक डाटाबेस बनाने में एक पावरफुल एनवायरनमेंट देता है ना। इट मीन्स हम लोग को अलग अलग डाटा टाइप के साथ, अलग अलग डाटा टाइप या द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा, उसके साथ हम लोग को एक डाटाबेस बना सकता है। वो डाटाबेस बनाने के लिए डिफरेंट डाटा टाइप्स के बीच में एक रिलेशनशिप बना कर देता है ये MS Access. It can be used to track, used to share and used to report information. हम लोग को MS Access के साथ we can track information, we can share information and we can report the information also. Access allows user to perform basic tasks such as opening and closing database, creating tables, forms, queries and report. MS Access में हम लोग को ये सब टास्क हम लोग को कर सकता है, जिससे ओपनिंग या डाटाबेस को ओपन कर सकता है एंड द क्लोजिंग ऑफ डाटाबेस, हम लोग को डाटाबेस का काम वो पूरा होने के बाद वो डाटाबेस को क्या कर सकता है, वी कैन क्लोज इट। वी कैन क्रिएट टेबल्स इन ए डाटाबेस में हम लोग को टेबल्स बना सकता है। वी कैन क्रिएट फॉर्म्स इन ए डाटाबेस, वी कैन क्रिएट द क्वेरी एंड वी कैन क्रिएट रिपोर्ट ऑल्सो ना। ये फॉर्म, क्वेरी, रिपोर्ट, ये सारा चीज़ के बारे में हम लोग इसका प्रीवियस क्लास में भी हम लोग लर्न किया है और ये चैप्टर में भी कुछ इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड एक्सेस, फर्स्टली यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड डाटाबेस। और तुम लोगों को MS Access के बारे में जानना है तो उसके पहले आप लोगों को डाटाबेस क्या है उसके बारे में जानना होगा। डाटाबेस एक्सेस इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर डेस्कटॉप डाटाबेस है ना। ये डाटाबेस बनाने के लिए ये पूरा दुनिया भर के, पूरा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करने वाला एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन, वो क्या है, MS Access है। इट इज़ पार्ट ऑफ द MS Office सॉफ्टवेयर सूट। ये MS Access MS Office सॉफ्टवेयर सूट है, उसका एक पार्ट है ना। MS Office सॉफ्टवेयर सूट मतलब क्या है, MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, इस तरह का ढेर सारा माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम का एक ग्रुप है, एक कलेक्शन, उसको बोलता है MS Office। तो MS Office के अंदर में ये MS Office, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये इसलिए ऐसा नाम दिया हुआ है कि ये MS Office जो ग्रुप है, MS Office कलेक्शन, द सॉफ्टवेयर सूट, इसके अंदर में डिफरेंट एप्लीकेशंस है, डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोग को एक ऑफिस का काम के लिए यूज़ कर सकता है। ऑफिस का काम के लिए यूज़ करने वाला डिफरेंट प्रकार का एप्लीकेशन प्रोग्राम ये इस MS Office सॉफ्टवेयर सूट में है, इसलिए उसको ऑफिस नाम दिया हुआ है। तो MS Office वाला वो ऑफिस का काम के लिए यूज़ करने वाला एप्लीकेशन ग्रुप में से, उसमें से एक एप्लीकेशन है MS Access। इट इज़ यूज्ड इन मिलियंस ऑफ द कॉर्पोरेट फर्म्स अक्रॉस द ग्लोब एंड इन होम्स ऑल्सो है ना। ये MS Office प्रोग्राम सूट ये मिलियंस ऑफ कॉर्पोरेट फर्म्स में यूज़ करता है, मतलब मिलियंस ऑफ ऑफिस में, मल्टीनेशनल कंपनीज, मल्टी ब्रांचड ऑफिस, ये सारा चीज़ में ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट ये यूज़ करता है। एंड इन द होम्स ऑल्सो, उसके अलावा घर में बैठ के काम करने वाला लोग भी, अपना घर वाला डिफरेंट काम के लिए भी घर में बैठ के जो काम करता है उन लोग भी ये ऑफिस सूट ज़्यादा यूज़ करता है, मतलब ऑफिस सूट के अंदर वाला डिफरेंट एप्लीकेशन प्रोग्राम इसका यूज़ ज़्यादा करता है। एक्सेस कैन बी यूज्ड फॉर समथिंग वेरी सिंपल like keeping a record of your books collection or for something larger such as invoicing, stock management, etc. Access can be used for something
विच इज़ वेरी सिंपल। मतलब हम लोग को MS एक्सेस का यूज़ सिंपल काम से लेकर के ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम, मतलब ज़्यादा लार्जर काम के लिए भी हम लोग को MS एक्सेस यूज़ कर सकता है। एक सिंपल काम मतलब क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल के लिए कीपिंग ऑफ ए रिकॉर्ड ऑफ योर बुक्स कलेक्शन। अपने पास जो बुक का कलेक्शन है, अपना घर में अपना रूम में जो बुक कलेक्शन है उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है, तो वो भी हम लोग को MS एक्सेस में कर सकता है। उसी से लेकर के लार्ज वर्क है ना, मतलब बड़ा बड़ा काम, जैसे इन्वॉइसिंग और स्टॉक मैनेजमेंट। इन्वॉइसिंग और स्टॉक मैनेजमेंट मतलब क्या है, बड़ा बड़ा गोडाउन वगैरह में या फिर बड़ा ऑफिस में, बड़ा कंपनी में के पास द प्रोडक्ट्स का स्टॉक मैनेजमेंट ना, तो प्रोडक्ट्स उसके पास कितना है, उसके पास तो कितना था पहले ना, उसमें से कितना वो बेच दिया है, ये सारा चीज़ का रिकॉर्ड एक जगह में वो करने के लिए ये MS एक्सेस बहुत ज़्यादा यूज़ करता है बड़ा बड़ा कंपनी में। एंड some people they confuse between a spreadsheet such as Excel with Access। MS Access में भी हम लोग डिफरेंट टेबल यूज करता है, इसका मतलब उसका भी एक पेज है, रोस एंड कॉलम से बना हुआ है। बहुत सारा लोग MS Excel वाला स्प्रेडशीट के साथ ये एक्सेस और स्प्रेडशीट ये दोनों के बीच में एक कंफ्यूजन होता है ना। MS Access और MS Excel ये दोनों एक जैसा सॉफ्टवेयर है, एक जैसा एक प्रोग्राम है, ऐसा एक कंफ्यूजन जनरली लोगों के मन में होता है। स्प्रेडशीट इज यूज्ड टू मैनिपुलेट द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, लेकिन उसमें कोई कंफ्यूजन का बात नहीं है। स्प्रेडशीट वो जनरली क्या के लिए यूज करता है, इट इज यूज्ड टू मेंटेन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मनी रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ये मैनिपुलेट करने के लिए, उसको बढ़िया तरीका से ऑर्गेनाइज करने के लिए, अरेंज करने के लिए हम लोग एक्सेल यूज करता है। एक्सेस कैन ऑल्सो डू दिस, एक्सेस में भी ये सब काम कर सकता है ना, मनी रिलेटेड काम वो MS एक्सेस में भी हम लोग को कर सकता है, बट इट प्राइमरली यूज्ड फॉर डाटा स्टोरेज सिस्टम। लेकिन MS एक्सेस वो एक डाटा स्टोरेज सिस्टम, मतलब उसमें हम लोग को सिर्फ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ही स्टोर कर सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है ना। MS एक्सेस हम लोग फाइनेंशियल डाटा को स्टोर करने से भी ज़्यादा हम लोग दूसरा चीज़ का डाटाबेस, दूसरा कोई भी प्रकार का डाटाबेस हम लोग को उसमें अरेंज कर सकता है ना। जैसे ना द बुक कलेक्शन, आवर बुक कलेक्शन, उसका डिटेल को स्टोर करने के लिए, और इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू मेंटेन ए स्टॉक मैनेजमेंट और टू प्रिपेयर द इनवॉइस, ये सारा काम के लिए भी MS एक्सेस हम लोग को यूज कर सकता है। इंट्रोडक्शन टू रिलेशनल डाटाबेस। रिलेशनल डाटाबेस मीन्स क्या है, डाटाबेस मीन्स क्या है, ये हम लोग अभी देख चुका है। एक डाटाबेस मतलब इट इज द कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा का कलेक्शन है। और डाटा मतलब वो क्या हो सकता है, जो बुक कलेक्शन अपने पास है वो एक सिंपल डाटा है, वहाँ से लेकर के बड़ा कंपनी का जो स्टॉक मैनेजमेंट, द इनवॉइस, ये सारा चीज़ डाटा है। तो वो डाटा को मैनेज करने वाला एक सिस्टम है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो MS एक्सेस और डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अनुसार उसका काम होता है। अभी हम लोग रिलेशनल डाटाबेस मतलब क्या है ये देखते हैं। ये रिलेशनल डाटाबेस ऑर्गेनाइजेस डाटा इन द टेबल्स और रिलेशन। एक रिलेशनल डाटाबेस, उसमें डाटा हम लोग डिफरेंट टेबल में ऑर्गेनाइज करता है, उसके बाद वो टेबल्स के बीच में रिलेशन भी बना देता है। ये टेबल इज मेड अप ऑफ रोस एंड कॉलम। एक टेबल मतलब वो क्या होता है, रोस एंड कॉलम से बना हुआ है ना, ये हम लोग को ऑलरेडी मालूम। ए रो इज ऑल्सो कॉल्ड ए रिकॉर्ड और ए ट्यूपल। एक रो को क्या बोलता है, यह रिकॉर्ड बोलता है, और इट इज कॉल्ड ए ट्यूपल। ए कॉलम इज ऑल्सो कॉल्ड ए फील्ड। एक कॉलम को क्या बोलता है, ये फील्ड बोलता है, और इट इज फॉर एन एट्रीब्यूट है ना। एक रो में
उसमें एक सब्जेक्ट या एक एंट्री उसका सारा फीचर्स एक रो में होता है, लेकिन इन वन कॉलम एक कॉलम में क्या होता है, सिर्फ एक फीचर के बारे में होता है। एक कॉलम में सिर्फ एक फीचर के बारे में या एक एट्रीब्यूट के बारे में होता है। डाटाबेस टेबल इज लाइक ए स्प्रेडशीट। डाटाबेस टेबल वो एक स्प्रेडशीट जैसा है। डाटाबेस का टेबल वो एक स्प्रेडशीट जैसा है। However, the relationships that can be created among the tables enable a relational database to efficiently store huge amount of data, है ना। लेकिन the relationships that can be created among the table, हम लोग को MS Access में डिफरेंट टेबल्स के बीच में क्या बना सकता है, रिलेशनशिप बना सकता है। ये फीचर या ये सुविधा इट इनेबल्स ए रिलेशनल डाटाबेस टू एफिशिएंटली स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, है ना। इस तरह से डिफरेंट टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बनाने से हम लोग को ढेर सारा डाटा, है ना, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, बहुत ज़्यादा डाटा हम लोग को MS Access का डाटा बेसिस में स्टोर कर सकता है, वो भी इन एन एफिशिएंट मैनर एंड इफेक्टिवली रिट्रीव सिलेक्टेड डाटा। तो इतना सारा डाटा हम लोग स्टोर करने के समय उसमें से कोई भी डाटा को अगर बाद में कोई भी पर्पस के लिए, कोई भी काम के लिए एक पर्टिकुलर डाटा उसमें से रिट्रीव करना चाहिए, तो निकालना चाहिए, तो बहुत बड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन MS Access ये काम भी बहुत इफेक्टिव मेथड में कर देता है। मतलब ढेर सारा डाटा से, ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा में से भी हम लोग को एक इंफॉर्मेशन अगर रिट्रीव करना है तो वो बहुत आसानी से हम लोग को रिट्रीव कर सकता है MS Access में। इसलिए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से भी ज़्यादा पावरफुल एक एप्लीकेशन है डाटाबेस एप्लीकेशन और द MS Access. Access is a relational database management system. MS Access एक relational database management system है। Relational databases allow you to organize your data into table. Relational databases वो हम लोग को अपना डाटा डिफरेंट टेबल में ऑर्गेनाइज करने के लिए हेल्प करता है। Each table focuses on a specific topic. उसमें एक टेबल में एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में होता है। एक टेबल में एक टॉपिक के बारे में उसका कंटेंट्स होता है। The various tables can then be linked to each other for inquiry and reporting purposes. The various tables can then be linked. तो एक टेबल में डिफरेंट टॉपिक्स उसमें होता है। उसके बाद वो डिफरेंट टेबल्स को क्या कर सकता है, लिंक कर सकता है टू ईच अदर फॉर इंक्वायरी एंड रिपोर्टिंग पर्पस। उसी से हम लोग को वो टेबल का इंफॉर्मेशन में से हम लोग को क्या बना सकता है, रिपोर्ट बना सकता है, और वी कैन आस्क क्वेश्चंस और वी कैन enquiry about the information in each of the table. Do you know relational database was proposed by Edgar Code of IBM Research around 1916. Relational database method ये सबसे पहले ये मेथड को प्रपोज किया है एडगार कोड ऑफ IBM रिसर्च। IBM रिसर्च एजेंसी वाला एक साइंटिस्ट है एडगार कोड। इसने सबसे पहले रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या द कंसेप्ट ऑफ रिलेशनल डाटाबेस ये प्रपोज किया है। इट इज अराउंड 1969। The fact file Access is used for database creation and management. MS Access यूज करता है database creation and management के लिए। Brainstorm question: What type of data can be stored in Access? Access में हम लोग को, MS Access में हम लोग को what type of data, कौन सा प्रकार का डाटा उसमें स्टोर कर सकता है? इसका आंसर we can store different type of data। हम लोग को अलग अलग प्रकार का डाटा इसमें स्टोर कर सकता है। लाइक द टेक्स्ट डाटा ना, जैसे द टेक्स्ट डाटा उसका मतलब वर्ड्स एंड सेंटेंसेस, नंबर वो भी स्टोर कर सकता है। डेट एंड टाइम
वो भी स्टोर होगा। करेंसी डाटा टाइप वो भी स्टोर होता है। मेमो स्टोर होता है। OLE ऑब्जेक्ट लिंक एम्बेडेड ऑब्जेक्ट्स वो भी स्टोर कर सकता है ना। इसका मतलब डिफरेंट इमेज, फोटो और दूसरा कोई भी चीज़ हम लोग को एक लिंक टेक्स्ट द्वारा इसमें हम लोग को लिंक कर सकता है। जैसे हाइपर लिंक टेक्स्ट होता है ना, वो भी इसमें लिखा हुआ है हाइपर लिंक। ये सारा चीज़ हम लोग को MS एक्सेस वाला एक फाइल में एक डाटाबेस में स्टोर कर सकता है। गाइडलाइंस टू डिजाइन ए डाटाबेस, डाटाबेस को डिजाइन करने का गाइडलाइंस क्या क्या है, मतलब उसका रूल्स एंड रेगुलेशंस वो क्या क्या है। बिफोर डिजाइनिंग ए डाटाबेस यू मस्ट हैव टू फॉलो सम गाइडलाइन। एक डाटाबेस डिजाइन करने के पहले हम लोग को कुछ रूल्स देखना पड़ता है ना, उसका कुछ गाइडलाइंस है वो हम लोग को देखना पड़ता है। दीज गाइडलाइंस विल हेल्प यू टू क्रिएट ए ग्रेट डाटाबेस। वो गाइडलाइंस हम लोग को एक बहुत बढ़िया डाटाबेस बनाने में हेल्प करता है। 1. आइडेंटिफाई ऑल द फील्ड्स नीडेड बाय यू टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। हम लोग को अपना इंफॉर्मेशन, अपने पास जो डाटा है उसको स्टोर करने के लिए हम लोग को मालूम है डाटाबेस में हम लोग डाटा स्टोर करता है रोस एंड कॉलम में, है ना। और द कॉलम्स को हम लोग क्या भी बोलता है, द फील्ड भी बोलता है। तो हम लोग को अपना डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए अपना डाटाबेस में जो फील्ड चाहिए वो क्या क्या कॉलम हम लोग को चाहिए, वो कॉलम जो है उसको हम लोग सबसे पहले क्या करना चाहिए, वी हैव टू आइडेंटिफाई। 2. Organize each piece of data into its smallest useful part to make the design a perfect one. Now, organize each piece of data. जो डाटा है हम लोग के पास उसको हम लोग को ऑर्गेनाइज करना चाहिए into its smallest useful part to make the design perfect. स्मॉलेस्ट यूजफुल पार्ट में उसको ऑर्गेनाइज करना चाहिए। ऐसा करने से हमारा डाटाबेस का डिजाइन एक परफेक्ट डिजाइन बन जाएगा। 3. मेक ग्रुप रिलेटेड फील्ड्स इनटू टेबल। ग्रुप रिलेटेड फील्ड है ना, मतलब अलग अलग ग्रुप में जो फील्ड है ऐसा एक फील्ड बनाना चाहिए ना। उसका मतलब 2 या 2 से ज़्यादा डाटाबेस हम लोग यूज़ करेगा, या एक ही डाटाबेस के अंदर में 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट टेबल्स हम लोग यूज़ करेगा। वो डिफरेंट टेबल्स के लिए उसको ग्रुप करने वाला जो फील्ड है और द कॉमन फील्ड इन डिफरेंट टेबल वो हम लोग को बनाना चाहिए। डिटरमाइन ईच टेबल प्राइमरी की विच विल बी यूनिकली आइडेंटिफाइड। हम लोग को हर एक टेबल का एक प्राइमरी की होता है। वो प्राइमरी की क्या है वे सब के बारे में हम लोग इसका प्रीवियस क्लास में भी हम लोग देखा था और ये चैप्टर में भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। ओके, ये प्राइमरी की वो होना चाहिए हर टेबल के लिए। वो प्राइमरी की के साथ हम लोग एक एक टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। You will have to include a common field in related table. हम लोग को related table में एक common field चाहिए क्योंकि 2 या 2 से ज़्यादा टेबल उसको एक साथ लिंक कराना है। वो लिंक करने वाला काम वो इस तरह का एक कॉमन फील्ड से होता है ना। दोनों टेबल में एक कॉमन फील्ड भी होना चाहिए। There are some technical words of access. MS access का कुछ टेक्निकल वर्ड्स है। वो टेक्निकल वर्ड्स कौन कौन सा है ये अभी हम लोग देख लेते हैं। मेनी टेक्निकल टर्म्स आर यूज्ड इन एक्सेस। हम लोग MS एक्सेस में ढेर सारा टेक्निकल टर्म्स, टेक्निकल वर्ड्स हम लोग यूज करता है। एक्सेस अरेंजेस एंड डिवाइड्स डाटाबेस as अंडर। एक्सेस अरेंजेस एंड डिवाइड्स डाटाबेस। एक डाटाबेस को MS एक्सेस इस तरह से अरेंज करता है एंड डिवाइड करता है। वो कैसे कैसे है। 1. Database file. The database file is the main file of database which consists the all data of the document. ना, ये database file मतलब वो the main file of the database. database का main file. It consists the all data of the document. उसमें अपना document का पूरा डाटा वो ये main file में है, वो database में है।
डेटाबेस में होता है द ऑल डाटा। First of all, you will ask to make a database file in the starting of the access document. तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना चाहिए, एक्सेस डॉक्यूमेंट का स्टार्टिंग के रूप में एक डाटाबेस फाइल को क्रिएट करना है। सबसे पहले हम लोग एक डाटाबेस फाइल को बनाता है। वही ये एमएस एक्सेस में काम करने का सबसे पहला स्टेप। सेकंड है द टेबल। A table is the basic element of a database and contains the data entered by user. Database का basic element वो टेबल है। वो टेबल में हम लोग डाटाबेस में जो डाटा हम लोग ऑर्गेनाइज करना चाहता है वो ये टेबल में ऑर्गेनाइज करता है। एक टेबल में यूजर्स के द्वारा जो डाटा एंटर होता है वो डाटा एक टेबल में होता है। Each row or record contain information about a particular item. एक टेबल का हर एक रो उसमें एक पर्टिकुलर आइटम के बारे में जो रिकॉर्ड है वो उसमें होता है, या एक पर्टिकुलर आइटम के बारे में सारा इंफॉर्मेशन एक रो में आएगा, या उसको हम लोग बोलता है वन रिकॉर्ड बोलता है। द रिकॉर्ड इज मेड अप ऑफ डिफरेंट फील्ड। एक रिकॉर्ड में अलग अलग कॉलम होता है, अलग अलग फील्ड होता है। ईच फील्ड कंटेन्स वन पीस ऑफ इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द आइटम। उसमें एक फील्ड में, एक कॉलम में, एक बॉक्स में वो आइटम के बारे में उसका रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन रहेगा। एक बॉक्स में या एक फील्ड में एक इन्फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल स्टूडेंट्स नेम, स्टूडेंट का नाम वो एक फील्ड है, वो एक कॉलम है। रोल नंबर वो दूसरा कॉलम में आएगा। एड्रेस वो तीसरा कॉलम में आएगा। एंड नेक्स्ट द फोन नंबर, और जो इस तरह का डिफरेंट इंफॉर्मेशन है वो सब अलग अलग कॉलम में हम लोग लिखता है। ये सारा इंफॉर्मेशन, एक स्टूडेंट का नाम, उसका रोल नंबर, उसका एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, ये सारा चीज़ मिला करके एक रिकॉर्ड बनता है। इसे मिला करके एक रिकॉर्ड बनता है। डाटाबेस हैज स्टोर्ड मेनी टेबल। एक डाटाबेस में इस तरह का ढेर सारा टेबल होता है। एक डाटाबेस में ढेर सारा टेबल होता है। 3 फील्ड। A field is an individual set of data item that are of the same type. एक कॉलम, एक फील्ड, उसका मतलब उसमें वो एक इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ डाटा आइटम्स है। उसमें एक आइटम के बारे में या एक फीचर, एक डाटा आइटम वो उसमें रहता है एक कॉलम ऑफ द सेम टाइप, एक ही प्रकार का। इफ यू हैव टू टेक एन एग्जांपल ऑफ ए क्लास रिकॉर्ड टू डेमोन्स्ट्रेट दिस, क्लास एज ए होल वुड बी योर डाटा। अगर फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए एक क्लास का रिकॉर्ड हम लोग को एक डाटाबेस में बनाना है, तो एक क्लास का वो सारा डिटेल, सारा इंफॉर्मेशन वो हम लोग का डाटाबेस है। इट हैज 3 फील्ड ना। सबसे पहले हम लोग फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग उसमें वो डाटाबेस में हम लोग को कितना फील्ड चाहिए, 3 फील्ड हम लोग लेते हैं। रोल नंबर इज 1 फील्ड। सबसे पहले रोल नंबर लिखता है, तो रोल नंबर हम लोग एक कॉलम में लिखता है, वो एक फील्ड है। उसके बाद नेम इज द अनदर। उसके बाद फिर एक स्टूडेंट का नाम लिखता है, वो नेम वो दूसरा फील्ड है, दूसरा कॉलम में लिखता है। एंड द मार्क्स इज द थर्ड वन। उसके बाद इन द थर्ड कॉलम हम लोग क्या लिखता है, मार्क लिखता है। तो मार्क is the third column or the third field. Each as a unit would be a record. उसमें एक यूनिट के रूप में हर एक में से एक चीज अगर हम लोग लेगा वो एक रिकॉर्ड होता है। As a record it is a set of field with data relating to another. तो एक रिकॉर्ड का डाटा वो आपस में रिलेटेड होता है, लेकिन एक फील्ड का, एक कॉलम का डाटा वो आपस में रिलेटेड नहीं होता है। लेकिन एक रिकॉर्ड, एक रो का डाटा वो आपस में रिलेटेड होता है। यू वुड हैव ए फील्ड फॉर ईच पीस ऑफ डाटा दैट यू वांट टू स्टोर एज अ पार्ट ऑफ रिकॉर्ड। यू वुड हैव ए फील्ड ऑफ ईच पीस ऑफ डाटा। तो एक रिकॉर्ड का डिफरेंट आइटम वो हम लोग डिफरेंट कॉलम में लिखा हुआ है ना। एक रिकॉर्ड का डिफरेंट आइटम्स वो हम लोग डिफरेंट कॉलम में लिखा हुआ है। ये हर एक कॉलम में से एक डाटा अगर हम लोग लेगा तो वो क्या बन जाएगा, एक रिकॉर्ड बन जाएगा। वो एक रिकॉर्ड का डाटा वो कैसे भी रहेगा, आपस में रिलेटेड, इट विल बी रिलेटेड टू ईच अदर। ये टेबल कंटेन्स मेनी फील्ड। उसी तरह एक टेबल में ढेर सारा फील्ड होता है या ढेर सारा कॉलम है। समझे आप? एग्जाम्पल स्टूडेंट्स नेम ना, स्टूडेंट नेम वो एक कॉलम में, एक फील्ड में लिखता है। स्टूडेंट का एड्रेस, स्टूडेंट्स एड्रेस वो हम लोग दूसरा कॉलम में लिखता है। ये सब डिफरेंट फील्ड है।
fact file. A field is a single kind of fact that may apply to a person or to an organization. A field मतलब a single kind of fact, single kind of information, उसको बोलता है field. That may apply to a person to or to an organization. वो हम लोग एक person के बारे में होगा या फिर one organization के बारे में हो सकता है. It is called a field. And for data type, database consists of the table. Tables consist of field and fields are of a certain data type. एक database में many tables होता है, एक टेबल में मिनी फील्ड होता है, एक फील्ड में जो डाटा लिखता है वो अलग अलग डाटा टाइप का होता है. एक फील्ड में एक ही डाटा टाइप का होगा लेकिन अलग अलग फील्ड में अलग अलग डाटा टाइप का डाटा हम लोग लिखता है. ये फील्ड्स डाटा टाइप डिटरमाइंस व्हाट काइंड ऑफ डाटा इट कैन होल्ड. एक फील्ड का डाटा टाइप वो ये बताता है वो फील्ड में कौन सा प्रकार का डाटा उसमें लिख सकता है. Every database has data types of text, integer. Integers are whole number, that is numbers without a fraction, and a decimal number, and so does access. Every database has data types. हर database में अपना data types होता है ना. That means for example text लिखने के लिए एक data type होता है, text data type. Integers लिखने के लिए भी दूसरा data type है. Integer भी दो प्रकार का होता है, whole number and the fractional numbers, whole number and the decimal number. whole numbers लिखने के लिए that means the numbers without a fraction, बिना fraction वाला whole number लिखने के लिए एक data type होता है और decimal numbers लिखने के लिए दूसरा data type होता है. But access also has some data types that are specific to access. उसी तरह access में भी MS access में भी ढेर सारा data types define किया हुआ है, वो सिर्फ MS access में होता है. लाइक द हाइपरलिंक, उसमें से एक है हाइपरलिंक डाटा टाइप, मतलब वो कॉलम में हम लोग को सिर्फ हाइपरलिंक दे सकता है. हाइपरलिंक मतलब क्या है? हाइपरलिंक एक वर्ड होगा या फिर एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, उसमें क्लिक करने पर एक दूसरा एक पेज खुल जाएगा, उस तरह का जो वर्ड्स को बोलता है हाइपरलिंक. या फिर अटैचमेंट एक दूसरा डाटा टाइप है, और द कैलकुलेटेड डाटा टाइप. इस तरह से अलग अलग डाटा टाइप हम लोग MS Access का डाटाबेस में यूज़ करता है. यू कैन यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ डाटा टाइप्स फॉर द डिजायर्ड फील्ड. तो इसी तरह एक फील्ड के लिए अलग अलग फील्ड के लिए हम लोग अलग अलग प्रकार का डाटा टाइप यूज़ करता है. फॉर एग्जाम्पल के लिए द डाटा टाइप ऑफ द स्टूडेंट नेम इज टेक्स्ट. एक स्टूडेंट का नाम लिखना है, नाम लिखने वाला एक कॉलम का डाटा टाइप क्या होना चाहिए? द टेक्स्ट डाटा टाइप होना चाहिए. द डाटा टाइप ऑफ द स्टूडेंट्स रोल नंबर इज नंबर. लेकिन वो स्टूडेंट का रोल नंबर जिस कॉलम में लिखता है वो कॉलम का डाटा टाइप नंबर में होना चाहिए, नंबर डाटा टाइप, क्योंकि उसमें हम लोग सिर्फ नंबर लिखता है ना. रोल नंबर हम लोग नंबर में लिखता है. A fact file. The database file can be stored either on a hard disk or any other means of storage device. एक database file हम लोग एक हार्ड डिस्क में भी उसको स्टोर कर सकता है या फिर कोई दूसरा प्रकार का स्टोरेज डिवाइसेस में हम लोग को हमारा डाटाबेस को स्टोर कर सकते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ MS Access का डिफरेंट कंपोनेंट, उसके बारे में देखिए. While creating database file, a file format box is opened. एक डाटाबेस फाइल को क्रिएट करने के समय, डाटाबेस को क्रिएट करने के समय a file format box is opened. एक फाइल फॉर्मेट बॉक्स ओपन हो जाएगा. To the left hand corner of this box, the following file format are seen. वो बॉक्स का लेफ्ट हैंड कॉर्नर में एक फाइल फॉर्मेट इट कैन बी सीन. वहाँ पर हम लोग को क्या देख सकता है? द फॉलोइंग फाइल फॉर्मेट. अभी हम लोग को जो फाइल फॉर्मेट्स आएगा वो वहाँ पर देख सकता है. क्या क्या फॉर्मेट है? 1. टेबल्स आर द डाटा स्टोरेज फैसिलिटीज इन एक्सेस. MS Access में डाटा स्टोर करने का जो चीज़ होता है वो टेबल है. MS Access में हम लोग हर डाटा को डिफरेंट टेबल में लिखता है. as much as possible of a table design should be done in advance on paper. तो हम लोग MS Access में अपना टेबल को बनाने के पहले एक पेपर में, एक रफ पेपर में हम लोग हमारा टेबल में जो कॉलम्स चाहिए वो कॉलम, एक कॉलम वो किस लिए है, वो कॉलम का हेडिंग क्या होना चाहिए, ये सब एक पेपर में बनाने से अच्छा है. Here, however, you will be creating the table on the screen so that you can see the stages as they are implemented.
है ना। लेकिन यहाँ पर हम लोग को MS एक्सेस में हम लोग को ऑन द स्क्रीन में भी हमारा टेबल को बना सकता है ना, बिकॉज वी कैन सी द स्टेजेस एज दे आर इम्प्लीमेंटेड, क्योंकि हम लोग एक एक कॉलम एक एक फील्ड को हमारा डाटाबेस का वो कौन सा एरिया में कौन सा स्टेज में उसको इम्प्लीमेंट करना है वो हम लोग को वहाँ पर देख सकता है। इसलिए ईच टेबल कंटेन्स रोज कॉल्ड रिकॉर्ड, हर टेबल में रोज होता है, वो रो को क्या बोलता है, रिकॉर्ड बोलता है, एंड द कॉलम्स को क्या बोलता है, फील्ड बोलता है। A record is a collection of fact about a particular person or an organization. So एक record मतलब एक record it is a collection of fact about a particular person. एक particular person के बारे में related fact, collection of the information वो होता है एक record में, या फिर एक organization के बारे में जो information है, जो fact है, वो एक record में होगा। Each record in a table should be unique. एक table का हर record वो कैसे होता है, यूनिक होता है, मतलब नो टू रिकॉर्ड्स कैन बी द सेम इनसाइड वन टेबल। सेकंड, द क्वेरीज कॉपी और चेंज डाटा एंड आर आइडेंटिफाइड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क ना। ये क्वेरीज इट कॉपी और चेंज डाटा, वो डाटा को क्या करेगा, इट में कॉपी और इट में चेंज द डाटा एंड आर आइडेंटिफाइड बाय एन एक्सक्लेमेशन मार्क। एक क्वेरी को आइडेंटिफाई करने के लिए उसमें क्या होता है, एक्सक्लेमेशन मार्क होता है नेक्स्ट टू देयर नेम्स इन द डाटाबेस विंडो। डाटाबेस विंडो क्रॉस टैब क्वेरी में उसका नेम के जस्ट बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क रहेगा, तो उसी से हम लोग को पता चलता है वो एक क्या है, क्वेरी है। दे कैलकुलेट सम, एवरेज, काउंट और अदर टाइप ऑफ टोटल ऑन रिकॉर्ड। क्वेरी से हम लोग को क्या कर सकता है, इट कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द सम ना, वो हम लोग को सम निकालने के लिए, एवरेज निकालने के लिए, और टू काउंट और अदर टाइप ऑफ द टोटल ऑन रिकॉर्ड्स। दूसरा प्रकार का अलग अलग प्रकार का वो टोटल हम लोग को करना है हमारा रिकॉर्ड में, एक काम करने के लिए हम लोग तो क्वेरीज यूज करता है। एंड देन ग्रुप द रिजल्ट बाय टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग को दो तरह का इंफॉर्मेशन में ग्रुप कर सकता है। क्या क्या है, वन डाउन द लेफ्ट साइड ऑफ द डाटा शीट एंड अदर अक्रॉस द टॉप डाटाबेस विंडो। एक डाटा शीट का लेफ्ट साइड में डाउन और दूसरा अक्रॉस द टॉप डाटाबेस विंडो, डाटाबेस विंडो का टॉप में अक्रॉस में। इस तरह से दो तरह में हम लोग को इंफॉर्मेशन को ग्रुप कर सकता है या रिजल्ट को ग्रुप कर सकता है। They ask questions about the data stored in your tables and return result set in the form of data sheet without changing the data. They ask questions about the data stored in your table. ये अपना टेबल में जो डाटा स्टोर करता है उसके बारे में they will ask many questions, उसके बारे में कुछ क्वेश्चन पूछता है, and return result set in the form of a data sheet. एक डाटा शीट के रूप में हम लोग को उसका रिजल्ट भी देता है विदाउट चेंजिंग द डाटा ना। उसी से हम लोग अपना डाटाबेस का डाटा में कोई चेंज नहीं होता है। Forms provide us friendly environment to view the data in which shows a single record at a time, है ना। एक फॉर्म मतलब वो हम लोग को एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट देता है, मतलब एक फॉर्म में से हम लोग को इट अलाउस अस टू व्यू द डाटा इन विच इट शोस ए सिंगल रिकॉर्ड एट ए टाइम। एक समय एक रिकॉर्ड, एक ही समय स्क्रीन में एक रिकॉर्ड के बारे में आएगा। उसी तरह एक एक रिकॉर्ड को अलग अलग देखने का वो एक सुविधा देता है द फॉर्म। द फॉर्म्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू डिस्प्ले रिजल्ट फ्रॉम क्वेरीज। इसके अलावा फॉर्म में हम लोग को क्वेरीज हम लोग देता है, वो क्वेरी का रिजल्ट भी इस तरह का डिफरेंट फॉर्म में हम लोग को देख सकता है। दे आर ऑल्सो यूज्ड टू फैसिलिटेट डाटा इनपुट। इसके अलावा डाटा इनपुट करने के लिए भी फॉर्म यूज़ करता है, डाटा को उसमें एंट्री करने के लिए। इन फॉर्म्स यू कैन चेंज योर डाटा टू। इसके अलावा हम लोग को अपना डाटा में कुछ चेंज करना है, इफ़ यू वांट टू डू सम काइंड्स ऑफ मॉडिफिकेशन इन आवर डाटा, इट कैन ऑल्सो बी डन विथ ए फॉर्म। यू कैन अपडेट डिलीट योर डाटा ईजिली बाई यूजिंग फॉर्म। के अलावा फॉर्म्स यूज़ करने से हम लोग को डाटा वो अपडेट करना, डिलीट करना, ये सारा काम बहुत ईजी मेथड में कर सकता है। दे आर द बेस्ट वे फॉर द यूजर टू कनेक्ट दम विथ देयर टेबल। यूजर को अपना टेबल के साथ डिफरेंट काम करने के लिए एक बेस्ट मेथड, एक ईजी वे वो क्या है, यूजिंग द फॉर्म है, यूजिंग फॉर्म। रिपोर्ट्स प्रोवाइड ए मीन्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड समराइजिंग डाटा, है ना। रिपोर्ट हम लोग को
हमारा डाटा ऑर्गेनाइज एंड समराइज करने का एक मेथड देता है. Reports are often used to present an overview highlighting main points and trend. Reports are often used to present an overview. ये रिपोर्ट हम लोग को जनरली ये रिपोर्ट हम लोग क्यों बनाता है? टू हाईलाइट एन ओवरव्यू, मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करने वाला ओवरव्यू को दिखाने के लिए, वो देखने के लिए, एंड द ट्रेंड देखने के लिए ना. अभी जो ट्रेंड में वो क्या बहुत बढ़िया चल रहा है ना, उसमें से वो जो फैक्टर उसमें से लो चल रहा है, इस तरह का ट्रेंड देखने के लिए भी हम लोग को रिपोर्ट बना सकता है. ए रिपोर्ट कैन बी ए सिंपल लिस्ट, ए स्टूडेंट रिपोर्ट और ए स्कूल रिपोर्ट. तो एक रिपोर्ट मतलब वो क्या क्या हो सकता है? एक सिंपल लिस्ट बना सकता है ना, उसी से लेकर के एक स्टूडेंट का पूरा रिपोर्ट, एक स्टूडेंट का द ओवरऑल परफॉर्मेंस इन एन अकेडमिक ईयर है ना, वो भी हम लोग को एक रिपोर्ट में बना सकता है. उसके अलावा एक स्कूल का पूरा रिपोर्ट, एक स्कूल का पूरा रिजल्ट, ये सारा चीज़ हम लोग को रिपोर्ट के रूप में बना सकता है. विथ रिपोर्ट वन कैन प्रिपेयर. तो एक रिपोर्ट के साथ हम लोग को या एक रिपोर्ट में हम लोग को क्या क्या बना सकता है? मेलिंग लेबल्स फॉर वेरियस प्रोड्यूसर्स, अलग अलग प्रोड्यूसर्स के लिए मेलिंग लेबल्स, मतलब उन लोग के साथ कुछ कम्युनिकेशन करने के लिए जो एनवेलप के ऊपर में लगाने का लेबल, मेलिंग लेबल्स, वो बना सकता है रिपोर्ट में. इट इज ऑल्सो यूज्ड टू प्रोड्यूस ए डायरेक्टरी, एक डायरेक्टरी बना सकता है. और टू प्रिपेयर इनवॉइस, इनवॉइस बना सकता है. इनवॉइस मतलब क्या है? अलग अलग सामान खरीदने पर मिलने वाला बिल है ना, वो बिल बना सकता है. और टू प्रेजेंट डाटा समरीज, या फिर हमारा डाटा का समरी वो कैसा है वो हम लोग को एक रिपोर्ट में बना सकते हैं. रिपोर्ट इज मेड फ्रॉम द डाटा अवेलेबल, जो डाटा अपना डाटाबेस में है उसी डाटा के अनुसार रिपोर्ट बनता है. देयर आर सेवरल वेज ऑफ द प्रिपेयरिंग ऑफ ए रिपोर्ट है ना. एक रिपोर्ट बनाने का डिफरेंट मेथड है. मैक्रोस आर ऑटोमेटिक एक्शंस दैट शुड बी परफॉर्म्ड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ द डाटा. डाटा का एक एक ऑब्जेक्ट पर ऑटोमेटिकली उसमें कुछ एक्शंस को परफॉर्म करना पड़ता है, उसी को बोलता है मैक्रो. दे अलाउ यूजर्स टू वर्क ऑटोमेटिकली. ये मैक्रो के साथ या ये मैक्रो यूज़ करने से इट अलाउ द यूजर्स टू वर्क ऑटोमेटिकली, यूजर्स को ऑटोमेटिकली काम करने के लिए ये मैक्रो वो क्या कर देता है? अलाउ कर देता है. एक्सेस allows users to do an easy and visual mechanism to make and manage macros. MS Access अपना users के लिए it allow the users to do an easy and visual mechanism to make and manage macros. macros बना के या macros को मैनेज करने का एक easy and visual mechanism वो MS Access हम लोग को देता है. Modules are the collection of procedure, statement and declaration which are stored as units. Modules are the collection of the procedure, statements and declaration. अलग अलग procedure MS Access के साथ जो करता है तो procedure statement या उसका declaration, ये सबका एक collection को बोलता है module. It can be stored as units. ये module हम लोग को अलग अलग unit में उसको store कर सकता है. They are very similar to मैक्रोस, ये भी मैक्रोस जैसा ही है. जनरली दे आर ऑफ टू टाइप. जनरली ये मॉड्यूल वो दो प्रकार का भी होता है. दे आर यूज्ड टू डू द एडवांस्ड फंक्शंस ऑफ डाटाबेस. ये मॉड्यूल हम लोग को डाटाबेस के साथ कुछ एडवांस्ड फंक्शंस करने के लिए हम लोग को हेल्प करता है. फॉर एग्जाम्पल टू एग्जामिन द डाटा इन ए कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन. एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में डाटा को एग्जामिन करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, ये सब करने के लिए हम लोग को मॉड्यूल यूज कर सकता है. ए फैक्ट फाइल, द क्वेरीज इंक्लूड अपेंड, डिलीट, मेक टेबल एंड अपडेट क्वेरीज. द क्वेरीज उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? अपेंड, डिलीट, मेक टेबल एंड अपडेट क्वेरीज. ये सारा काम उसमें इंक्लूडेड है. डाटाबेस ऑब्जेक्ट, डाटाबेस में यूज करने वाला अलग अलग ऑब्जेक्ट. डाटाबेसेस इन एक्सेस आर कंपोज्ड ऑफ 4 ऑब्जेक्ट. जनरली एक डाटाबेस में इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 ऑब्जेक्ट. क्या क्या ऑब्जेक्ट है? टेबल, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट. ये चारों है डाटाबेस का मेन ऑब्जेक्ट. Altogether, these objects allow you to enter, store, analyze and compile your data however you want. तो
ये सारा ऑब्जेक्ट्स एक साथ दे अलाउ यू टू एंटर, ये हम लोग को अपना डाटा एंटर करने में हेल्प करता है, अपना डाटा को स्टोर करने में हेल्प करता है, अपना डाटा में कुछ एनालिसिस करने के लिए भी हेल्प करता है, एंड कंबाइन, अपना डाटा को क्या करने के लिए, टू अलाउ अस टू कंबाइन द डाटा ऑल्सो हाउएवर वी वांट, जैसे हम लोग को चाहिए उसी प्रकार हम लोग को ये सारा काम एमएस एक्सेस में करने के लिए ये 4 ऑब्जेक्ट्स हम लोग को हेल्प करता है. टेबल, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स आर द फ्रेमवर्क फॉर एनी डाटाबेस यू क्रिएटेड इन एक्सेस. हम लोग एमएस एक्सेस में बनाने वाला डाटाबेस का मेन स्ट्रक्चर, द फ्रेमवर्क, वो ये 4 चीज होता है. वो क्या क्या है? टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स होता है. फर्स्ट डाटा टाइप. वन इम्पोर्टेंट सेटिंग फॉर द फील्ड इज द डाटा टाइप ना. एक एक कॉलम के लिए, द फील्ड के लिए उसका एक इम्पोर्टेंट सेटिंग है डाटा टाइप, विच कुड बी ए नंबर, ए टेक्स्ट, करेंसी एंड डेटा टाइप. ए डाटा टाइप जनरली ए नंबर डाटा टाइप हो सकता है. जो कॉलम में हम लोग को नंबर लिखने का है वो कॉलम का डाटा टाइप नंबर में होना चाहिए. जो कॉलम में हम लोग को वर्ड्स लिखना है, नेम्स लिखना है, उसमें हम लोग को टेक्स्ट डाटा टाइप होना चाहिए. जो कॉलम में हम लोग मनी के बारे में लिखता है, रुपीस, ये सब लिखता है, उसका डाटा टाइप क्या होना चाहिए? करेंसी होना चाहिए. और जो कॉलम में डेट लिखता है, डेट और टाइम लिखता है, उसका डाटा टाइप डेट एंड टाइम होना चाहिए. डेट और टाइम होना चाहिए. द डाटा टाइप ऑल्सो डिटरमाइंस द एक्शंस वन कैन परफॉर्म ऑन ए फील्ड एंड हाउ मच मेमोरी द डाटा विल यूज. डाटा टाइप हम लोग को ये भी बताता है एक फील्ड में जो डाटा है उसके साथ क्या एक्शन करना चाहिए और एक फील्ड का डाटा वो कितना मेमोरी यूज करेगा. ये सारा चीज़ हम लोग को डाटा टाइप बताता है. या हम लोग एक फील्ड में एक स्पेसिफिक डाटा टाइप डिटरमाइन करके देने से हम लोग को ये सारा चीज़ का कंट्रोल मिलेगा. द फील्ड ऑल्सो हैव द प्रॉपर्टीज दैट कंट्रोल द डिटेल्स ऑफ इंफॉर्मेशन इनसाइड दम. एक फील्ड के लिए हम लोग को दूसरा डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी हम लोग को दे सकता है. ऐसे प्रॉपर्टीज वो फील्ड वाला जो डाटा है उसका इंफॉर्मेशन उसको कंट्रोल करने वाला डिफरेंट प्रॉपर्टीज है. इट्स लाइक इंक्लूडिंग ए कैरेक्टर लेंथ ना. एक फील्ड में एक बॉक्स में जो लिखता है उसका टोटल लेंथ, द कैरेक्टर लेंथ, वो कितना होना चाहिए ये हम लोग को पहले से डिटरमाइन कर सकता है. ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू, अगर कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसमें चाहिए तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम लोग को दे सकता है ना. उसका मतलब यूज़र के द्वारा एक स्पेसिफिक वैल्यू उसमें एंट्री नहीं होने से उसमें अपने आप एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू वो आने के लिए एक सेटिंग्स हम लोग को उसमें दे सकता है. एंड ये वैलिडेशन रूल, एक वैलिडेशन रूल हम लोग को दे सकता है. उसमें किस तरह का डाटा उसमें वैलिड है उसका एक रूल बना सकता है. दैट मेक्स श्योर द डाटा मीट्स सर्टेन क्राइटेरिया. इस तरह का डिफरेंट प्रॉपर्टीज यूज़ करने से एक फील्ड में हम लोग एंट्री करने वाला वो डाटा वो सर्टेन क्राइटेरिया के अनुसार उसमें एंट्री होता है या वो फील्ड का डाटा में किसी तरह का रॉन्ग एंट्री नहीं होता है. ये हम लोग को अश्योर कर सकता है ये सब प्रॉपर्टीज के साथ. इन एक्सेस मेनी टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स कैन बी यूज्ड. एमएस एक्सेस में डिफरेंट प्रकार का डाटा टाइप्स हम लोग को यूज कर सकता है. As there are different data types in a table, some of the important data types of access are given below. एक टेबल में अलग अलग प्रकार का डाटा टाइप्स होता है वो हम लोग जनरली यूज भी करता है. इसलिए सम ऑफ द इम्पोर्टेंट डाटा टाइप्स ऑफ एक्सेस आर गिवन बिलो. एमएस एक्सेस में यूज करने वाला कुछ इम्पोर्टेंट डाटा टाइप्स ये हम लोग का भी देख सकता है. ये टेबल में देखिए द टेस्ट डाटा टाइप, उसका साइज अप टू 255 कैरेक्टर्स ना, मैक्सिमम 255 कैरेक्टर वाला एक वर्ड हम लोग को उसमें ले सकता है. स्टोरेज कैपेसिटी न्यूमरिक टेक्स्ट, एग्जाम्पल द फोन नंबर, न्यूमरिक टेक्स्ट भी उसमें ले सकता है जैसे फोन नंबर, ये सभी हम लोगों को उसमें ले सकता है. द टेक्स्ट कंसिस्ट ऑफ डिजिट और नंबर्स, लेटर्स और देयर कॉम्बिनेशन. तो एक टेक्स्ट मतलब वो सिर्फ ABCD नहीं होता है ना, द लेटर्स, द अल्फाबेट्स वो नहीं होता है. इट में कंसिस्ट ऑफ डिजिट, उसमें हम लोग क्या भी ले सकता है, डिजिट्स ले सकता है, नंबर्स ले सकता है, लेटर्स ले सकता है या फिर ये सबका कॉम्बिनेशन का मतलब लेटर और नंबर्स मिला करके जो कॉम्बिनेशन होता है वो भी हम लोग को ले सकता है. ये टेक्स्ट डाटा टाइप वाला एक फील्ड. नंबर्स ऑल्सो बीन यूज एज टेक्स्ट. एक फील्ड का डाटा टाइप अगर टेक्स्ट डाटा टाइप करने के बाद
उसमें नंबर अगर लिखेगा तो भी उसको भी MS Access वो क्या मानेंगे, इट ऑल्सो बी यूज एज द टेक्स्ट, वो नंबर भी एक टेक्स्ट जैसा मानेंगे। देन नंबर डाटा टाइप, उसमें लॉन्ग इंटीजर है, इंटीजर सिंगल एंड डबल बाइट। लॉन्ग इंटीजर्स लिखने के लिए भी इंटीजर सिंगल एंड डबल बाइट्स वाला, ये दो साइज में हम लोग को नंबर डाटा टाइप यूज़ कर सकता है। उसका स्टोरेज कैपेसिटी वाला कॉलम में वो दूसरा चीज़ लिखा हुआ है, वो कॉलम का हेडिंग स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होना चाहिए था। ओके, उसका मतलब नंबर डाटा टाइप में हम लोग को लॉन्ग इंटीजर भी ले सकता है, होल नंबर भी ले सकता है। ओके, लॉन्ग इंटीजर में इंटीजर सिंगल एंड डबल बाइट्स होता है, और उसका फंक्शन क्या है, नंबर्स बीन यूज्ड ओनली फ्रॉम द प्रिस्क्राइब्ड साइज विच यू कैन डिक्लेयर इन डॉक्यूमेंट। इसमें हम लोग को सिर्फ नंबर ले सकता है, एक कॉलम का डाटा टाइप नंबर देने के बाद उसमें अल्फ़ाबेट या वर्ड्स नहीं ले सकता है, उसमें सिर्फ नंबर्स ले सकता है, वो भी ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड साइज। हम लोग एक नंबर का साइज जो ऑलरेडी दिया हुआ है उतना ही साइज वाला नंबर्स हम लोग को उसमें ले सकता है, विच यू कैन डिक्लेयर इन ए डॉक्यूमेंट, वो हम लोग को एक डॉक्यूमेंट में डिक्लेयर कर सकता है। देन डेट और टाइम डाटा टाइप है, वो जनरल साइज में होता है, जनरल फॉर्मेट में होता है। उसका एग्जाम्पल क्या है, देखिए एक डेट दिया हुआ है 25/12/2050 है ना, टाइम दिया हुआ है 15:35 इट इज यूज्ड फॉर डेट एंड टाइम। ये डेट एंड टाइम डाटा टाइप वाला एक कॉलम में हम लोग को डेट एंड टाइम ले सकता है। द डाटा कैन वेरी फ्रॉम 100 to 9999। इसका डाटा 100 से लेके 9999 तक हो सकता है। इट इज 8 बाइट लॉन्ग। एक एंट्री, एक डाटा, एक इंफॉर्मेशन वो 8 बाइट लॉन्ग होता है, उसका साइज 8 बाइट तक हो सकता है। यस और नो डाटा टाइप, यस और नो और ट्रू और फॉल्स और ऑन और ऑफ, ये तीन फॉर्मेट में हम लोग को यस और नो डाटा टाइप यूज़ कर सकता है। उसका स्टोरेज कैपेसिटी नॉट एप्लीकेबल है, क्योंकि उसमें सिर्फ हम लोग यस या नो लिखता है, और ट्रू और फॉल्स लिखता है, ऑन या ऑफ लिखता है, इसलिए उसका स्टोरेज कैपेसिटी उतना वैलिड नहीं होता है। फॉर डाटा विथ ओनली 2 पॉसिबल वैल्यूज, उसका मतलब एक कॉलम में हम लोग को 2 पॉसिबल वैल्यू वाला डाटा यूज कर सकता है। 2 पॉसिबल वैल्यू मतलब यस या नो, ट्रू और फॉल्स, ऑन और ऑफ। इट इज यूज्ड फॉर लॉजिकल वैल्यूज, ये जनरली हम लोग लॉजिकल वैल्यूज के लिए यूज करता है, मतलब 2 चीज़ को कंपेयर करके उसका आंसर यस या नो में बोलना पड़ता है। इस तरह का चीज़ में हम लोग यस और नो डाटा टाइप वाला कॉलम यूज करता है। करेंसी डाटा टाइप, करेंसी, साइंटिफिक, परसेंटेज, 3 फॉर्मेट में करेंसी डाटा टाइप हम लोग को यूज कर सकता है। उसका साइज अप टू 15 फिगर्स, अप टू 15 फिगर हम लोग को एक एंट्री में, एक कॉलम में हम लोग को यूज कर सकता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन मैथमेटिक्स और साइंटिफिक फंक्शंस। ये करेंसी हम लोगों को मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक फंक्शन में भी यूज कर सकता है। यू कैन टाइप ओनली करेंसी वैल्यू इन दिस टाइप ऑफ फील्ड। एक फील्ड का डाटा टाइप, द करेंसी डाटा टाइप बनाने के बाद उसमें सिर्फ लोग को द करेंसी वैल्यूज लिख सकता है, दूसरा कोई वैल्यू उसमें लिख नहीं सकता है। ऑटो नंबर, उसका भी द फॉर्मेट नॉट एप्लीकेबल है। स्टोरेज कैपेसिटी मतलब इंक्रीमेंटेड बाय 1 फॉर ईच रिकॉर्ड ना। ऑटो नंबर में क्या होता है, एक रिकॉर्ड में उसका वैल्यू एक यूनिट है वो इंक्रीज होगा। उसका मतलब एक रो में, एक कॉलम में उसका सबसे पहला रो में 1, दूसरा रो में 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, इस तरह से वो नंबरिंग ऑटोमेटिकली इसमें आएगा। वो नंबरिंग हम लोग को अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है। मतलब एक कॉलम में, एक फील्ड में अगर हम लोग ऑटो नंबर अगर देगा तो स्टार्टिंग नंबर जो है वो हम लोग को देना पड़ेगा, उसके बाद वाला सारा एंट्री वो ऑटोमेटिकली एक इंक्रीज करते करते वो आएगा।
इट इज यूज्ड इन ऑल न्यूमरिक प्रोग्राम, इट ऑटोमेटिकली गिव इंक्रीमेंट टू ए नंबर। ये हम लोगों को सारा न्यूमरिक प्रोग्राम में यूज कर सकता है। उसमें एक नंबर हम लोग देगा, वो नंबर के बाद वो नंबर को 1 यूनिट इंक्रीमेंट देते देते उसका नीचे बाकी सारा नंबर्स आ जाएगा। मेमो डाटा टाइप, इसका फॉर्मेट अप टू 65,536 कैरेक्टर्स है। लॉन्गर पीसेस ऑफ टेक्स्ट का मतलब हम लोग को इसमें लंबा टेक्स्ट लिखने के लिए, लंबा टेक्स्ट मतलब स्मॉल वर्ड, सेंटेंस, पैराग्राफ, ये सारा चीज़ हम लोग को मेमो डाटा टाइप वाला एक फील्ड में लिख सकता है। मेमो इज यूज्ड इन वेयर यू हैव टू एंटर ए लॉन्गर टेक्स्ट, हम लोग को एक लंबा टेक्स्ट, लॉन्गर टेक्स्ट जहाँ पर लिखने का जरूरत है, ऐसा जगह में हम लोग को मेमो डाटा टाइप वाला फील्ड यूज करना चाहिए। OLE ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिंक एम्बेडेड ऑब्जेक्ट, उसका भी फॉर्मेट नॉट एप्लीकेबल है। उसमें हम लोग को इट कैन बी यूज्ड फॉर पिक्चर, साउंड, वीडियो, वर्ड, एक्सेल या डॉक्यूमेंट्स और एनी अदर डॉक्यूमेंट। हम लोग को दूसरा कोई भी तरह का डॉक्यूमेंट, कोई भी तरह का फाइल हम लोग को ये कॉलम में लिंक कर सकता है, ऐड कर सकता है। इट इज़ बीन यूज्ड टू इंसर्ट पिक्चर, हम लोग को OLE ऑब्जेक्ट डाटा टाइप वाला एक फील्ड में हम लोग को क्या डाल सकता है, एक पिक्चर डाल सकता है। वी कैन ऐड द साउंड, वी कैन ऐड वीडियो, वी कैन ऐड वर्ड, एक्सेल डॉक्यूमेंट्स एंड एनी अदर टाइप ऑफ फाइल विच आर सपोर्टेड बाय योर सिस्टम। हमारा सिस्टम सपोर्ट करने वाला दूसरा कोई भी तरह का फाइल हम लोग को OLE ऑब्जेक्ट डाटा टाइप वाला एक फील्ड में, एक कॉलम में ऐड कर सकता है। हाइपरलिंक डाटा टाइप, उसका साइज भी नॉट एप्लीकेबल है। इट इज यूज्ड फॉर लिंक्स टू द www और ईमेल, ये हम लोग को एक वेबसाइट www से स्टार्ट होने वाला एक वेबसाइट में, वो एक वेबसाइट को लिंक करने के लिए और ईमेल एड्रेस लिंक करने के लिए ये हाइपरलिंक वाला, हाइपरलिंक डाटा टाइप वाला एक कॉलम यूज कर सकता है। द नेक्स्ट, द कैलकुलेटेड डाटा टाइप, दिस डाटा टाइप अलाउज यू टू क्रिएट ए फील्ड दैट इज बेस्ड ऑन ए कैलकुलेशन ऑफ अदर फील्ड इन द सेम टेबल। ना उसमें क्या होता है, दूसरा टेबल में जो वैल्यू है उसी के साथ कुछ कैलकुलेट करके उसका आंसर आने वाला जो कॉलम है उसका डाटा टाइप के लिए द कैलकुलेटर डाटा टाइप यूज कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ एक्सेस, MS एक्सेस का एडवांटेजेस क्या क्या है। 1, इजी इंस्टॉलेशन एंड वर्क, MS एक्सेस वो इंस्टॉल करने में और उसमें काम करने में बहुत इजी है। एक्सेस गिव्स डाटा मैनेजर्स ए फुल्ली फंक्शनल रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। MS एक्सेस डाटा मैनेजर्स के लिए एक फुल्ली फंक्शनल रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम देता है। लाइक any other Microsoft applications, Access contains the wizards that help you through each step of the program. ना जैसे दूसरा Microsoft एप्लीकेशन के जैसा Access contains the wizards, Access में भी अलग अलग wizards होता है। उसका मतलब हम लोग को एक काम वो करने के लिए, वो पूरा करने के लिए डिफरेंट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस वो MS एक्सेस भी देता है, विच हेल्प यू थ्रू ईच स्टेप ऑफ द प्रोग्राम। उसमें से हम लोग को एक प्रोग्राम का हर स्टेप हम लोग को ऑटोमेटिकली करने में ये विजार्ड हम लोग को हेल्प करता है। इजी टू पार्टिसिपेट, हम लोग को MS एक्सेस के साथ काम करना बहुत इजी है, इजी टू पार्टिसिपेट है। एक्सेस वर्क्स वेल विथ मेनी ऑफ द डेवलपिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बेस्ड इन विंडोज। MS एक्सेस विंडोज वाला डिफरेंट डेवलपिंग प्रोग्राम के साथ भी बहुत बढ़िया से काम करता है ना, लाइक माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर एंड नॉन माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स लाइक Oracle, Sybase, ये सारा चीज़ के साथ बढ़िया से काम कर सकता है MS एक्सेस। यू कैन ईजिली पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम्स विद द हेल्प ऑफ एक्सेस। ये सब प्रोग्राम में हम लोग को बहुत आसानी से पार्टिसिपेट कर सकता है MS एक्सेस द्वारा। पॉपुलर RDBMS मतलब रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। Access is the most popular desktop relational database system in the world. ये पूरा वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करने वाला RDBMS वो क्या है, MS एक्सेस है। डाटा कैन बी व्यूड एंड स्टोर्ड इन मेनी वेज इन एक्सेस। MS एक्सेस में हम लोग को डाटा डिफरेंट मेथड में उसको देख भी सकता है, उसको स्टोर भी कर सकता है।
इट सेव्स योर मनी। MS Access यूज करने से अपना पैसा बचेगा। ओके से एक्सेस इज मोर इकोनॉमिकल दैन अदर लार्जर सिस्टम। दूसरा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर से भी ज़्यादा इकोनॉमिकल एप्लीकेशन है MS Access। इट ऑफरिंग द सेम फंक्शंस एंड यूसेज। दूसरा लार्जर सिस्टम्स, लार्जर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, उसमें जो फंक्शंस है, उसका जो यूसेज है, उसी तरह का सारा फंक्शन, सारा यूसेज हम लोग को MS Access भी देता है। नेक्स्ट, द कन्वीनियंट स्टोरेज कैपेसिटी। Access database can hold up to 2 GB of data, which is very convenient to use than the other large storage capacity database software। MS Access में 2 GB तक डाटा हम लोग को स्टोर कर सकता है, 2 GB तक, which is very convenient to use than the other large storing capacity database software। ये दूसरा बड़ा स्टोरेज कैपेसिटी देने वाला डाटाबेस एप्लीकेशन से भी ज़्यादा कन्वीनियंट है MS Access। मल्टी यूजर सपोर्ट। मोर देन अबाउट 10 यूजर्स इन ए नेटवर्क कैन यूज एन एक्सेस एप्लीकेशन। एक कंप्यूटर नेटवर्क का 10 से ज़्यादा यूजर्स को MS Access वो कंप्यूटर नेटवर्क में यूज कर सकता है। इट इज़ ए मल्टी यूजर कंसेप्ट। इट हेल्प्स टू सेव आवर टाइम ना। उसका मतलब MS Access एक मल्टी यूजर कंसेप्ट है। ये हम लोग को अपना टाइम को सेव करने के लिए हेल्प करता है। डाटा कैन बी शेयर्ड एंड एडिटेड बाई सेवरल यूजर्स साइमल्टेनियसली। डाटा ढेर सारा यूजर्स के बीच में एक साथ वी कैन शेयर द डाटा एंड दे कैन एडिट द डाटा। इंपोर्टिंग डाटा। एक्सेस अलाउज यूजर्स टू इंपोर्ट देयर इम्पोर्टेंट डाटा। हम लोग को अपना इम्पोर्टेंट डाटा दूसरा एप्लीकेशन में से, दूसरा फाइल में से MS Access में इंपोर्ट कर सकता है। एक्सेस मेक्स इट इजी टू इंपोर्ट डाटा फ्रॉम अदर सोर्स। दूसरा सोर्स में से डाटा MS Access में इंपोर्ट करना वो भी बहुत आसान है MS Access में। 8, सिक्योर डाटाबेस। एक्सेस इज मोर सिक्योर डाटाबेस सिस्टम। इंफॉर्मेशन इज सिक्योर विच यू सेव्ड ऑन इट। एक्सेस एक सिक्योर डाटाबेस सिस्टम है। इसका मतलब MS Access में जो इंफॉर्मेशन, जो डाटा हम लोग स्टोर करता है वो MS Access में हाई सिक्योरिटी में रहेगा। इट मिनिमाइज द डुप्लीकेट डाटा। डुप्लीकेट डाटा, डुप्लीकेशन, एरर्स, ये सब बहुत मिनिमाइज कर सकता है हम लोग को MS Access में। इट इंक्रीज एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी। उसके अलावा MS Access में डाटा एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ये सब इंक्रीज होता है MS Access में। The fact file. The data type limits and describes the kind of information in the field. The data type limits and describes. Data type ये लिमिट करता है and describe करता है the kind of information in the field। एक फील्ड में जिस प्रकार का इंफॉर्मेशन हम लोग को स्टोर करना है, ये बात को लिमिट एंड डिस्क्राइब करता है डाटा टाइप। डिस्कस इट। द डाटा टाइप इज डिसाइडेड बिफोर क्रिएटिंग ए टेबल। एक टेबल को बनाने के पहले ही हम लोग को वो टेबल में डिफरेंट कॉलम है, फील्ड है, उसका डाटा टाइप वो कैसे होना चाहिए ये हम लोग डिसाइड करना चाहिए। देन स्टार्टिंग MS Access। अब तक हम लोग MS Access का डिफरेंट फीचर्स, डिफरेंट यूज, उसका स्ट्रक्चर ना, और उसका डिफरेंट प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट्स, ये सारा चीज़ के बारे में अभी हम लोग एक शॉर्ट मेथड में देखेंगे। अभी हम लोग MS Access को स्टार्ट करने का स्टेप्स वो क्या क्या है वो देखते हैं। यू कैन स्टार्ट एक्सेस फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू और बाई ओपनिंग एन एक्सिस्टिंग एक्सेस फाइल। हम लोग को MS Access स्टार्ट मेन्यू से भी ओपन कर सकता है या फिर एक एक्सिस्टिंग फाइल को ओपन करने के बाद उसी में से न्यू ऑप्शन में क्लिक करके भी हम लोग को एक न्यू एक्सेस फाइल को स्टार्ट कर सकते हैं। व्हेन यू स्टार्ट द प्रोग्राम विदाउट ओपनिंग ए स्पेसिफिक फाइल, द बैकस्टेज व्यू ओपन। एक एक्सिस्टिंग फाइल को ओपन करने के बिना स्टार्ट मेन्यू से हम लोग जब MS Access को ओपन करेगा तब द बैकस्टेज व्यू सबसे पहले ओपन हो जाएगा। इट प्रॉम्प्टिंग यू टू क्रिएट ए न्यू डाटाबेस और ओपन एन एक्सिस्टिंग डाटाबेस। उसी में से हम लोग को एक न्यू डाटाबेस को क्रिएट कर सकता है या फिर एक एक्सिस्टिंग डाटाबेस को ओपन भी कर सकता है। ओके,
ये पिक्चर में जो दिख रहा है यही है उसका बैक स्टेज व्यू। ये बैक स्टेज व्यू में हम लोग को क्या करना चाहिए, आफ्टर ओपन द एक्सेस यू हैव टू क्लिक ऑन द ब्लैंक डाटाबेस। एमएस एक्सेस ओपन करने के बाद ये बैक स्टेज व्यू आएगा, इसमें ब्लैंक डाटाबेस यहाँ पर है, ये ब्लैंक डाटाबेस में क्लिक करना चाहिए। इट इज़ अंडर द टेम्पलेट्स कैटेगरी। इसमें ब्लैंक डाटाबेस में क्लिक करने के बाद नीचे में एक क्रिएट बटन है, वो क्रिएट बटन में क्लिक करना है ना, जस्ट क्लिक द क्रिएट बटन। उसमें क्लिक करने के बाद ये ब्लैंक डाटाबेस ओपन्स इन द प्रोग्राम विंडो। हम लोग का प्रोग्राम विंडो में एक ब्लैंक डाटाबेस वो ओपन हो जाएगा एंड ये ब्लैंक टेबल, उसमें एक ब्लैंक टेबल रहेगा। इट इज़ नेम्ड एज द टेबल 1। वो ब्लैंक टेबल का नाम वो क्या रहेगा, द टेबल 1 रहेगा। इट इज़ ओपन इन डाटा शीट व्यू। ये डाटा शीट व्यू में ओपन होता है। वर्किंग विथ टेबल, टेबल के साथ काम करना वो कैसे करना है वो देख लीजिए। A table is a database object that you define and use to store updated data ना। a table वो एक database object है। table is a database object that you define and use to store updated data। ये हम लोग एक टेबल को डिफाइन करता है और एक टेबल यूज़ करता है वो किस लिए, अपडेटेड डाटा को स्टोर करने के लिए, है ना। इस तरह से डाटा को स्टोर करने के लिए एक टेबल हम लोग यूज़ करता है। ये टेबल कंसिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स एंड फील्ड। एक टेबल में रिकॉर्ड भी होता है ना, इस तरह से एक रो पूरा हम लोग क्या बोलता है, रिकॉर्ड बोलता है। एंड फील्ड एक कॉलम को बोलता है फील्ड। एवरी रिकॉर्ड कंटेन डाटा अबाउट वन इंस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट। एवरी रिकॉर्ड कंटेन, एक रिकॉर्ड में इट कंटेन डाटा अबाउट वन इंस्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट में एक कॉलम का एक डाटा उसमें रहेगा, है ना। एक रिकॉर्ड में एक कॉलम में से एक डाटा उसमें होता है। ईच फील्ड कंटेन्स डाटा अबाउट वन टेबल सब्जेक्ट है। एक फील्ड में क्या होता है, एक सब्जेक्ट के बारे में, एक टेबल सब्जेक्ट के बारे में ऑल इंफॉर्मेशन वो एक फील्ड में होता है, वन कॉलम में होता है। बिकॉज अदर डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स डिपेंड सो हेविली ऑन टेबल्स, क्योंकि दूसरा डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स पूरा ये टेबल पर डिपेंड करता है। बाकी सारा डाटाबेस ऑब्जेक्ट, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या क्या था, रिपोर्ट, फॉर्म, टेबल, क्वेरी ना, ये सब डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स ये टेबल पर डिपेंड होता है उसका काम। इसलिए ये टेबल हम लोग सबसे बढ़िया से बनाना चाहिए, प्री डिफाइंड वेल डिफाइंड मैनर में उसको बनाना चाहिए। इन डाटा शीट व्यू ए टेबल लुक्स सिमिलर टू एन एक्सेल वर्कशीट। डाटा शीट व्यू में जैसे ये टेबल दिख रहा है वो MS एक्सेल का वर्कशीट जैसा हम लोग को दिखता है। इन दैट डाटा इज स्टोर्ड इन रोज एंड कॉलम्स आर शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। इसमें हम लोग डाटा रोज एंड कॉलम में स्टोर करता है, रोज एंड कॉलम में स्टोर करता है, जैसे ये डायग्राम में है उसी प्रकार। वर्किंग विथ टेबल्स, व्हेन द एक्टिव ऑब्जेक्ट इज ए टेबल, the table tools contextual tab, fields and table become available on the ribbon so that you can work on the table। एक टेबल जब एक्टिव होता है, डाटाबेस ओपन करने के बाद उसका एक्टिव ऑब्जेक्ट जब एक टेबल रहेगा उस समय एक टेबल टूल्स कंटेक्सचुअल टैब आएगा, रिबन में एक और न्यू टैब आएगा ना, द टेबल टूल्स टैब। इट इज़ ए कंटेक्सचुअल टैब क्योंकि ये इसमें हमेशा नहीं रहेगा, ये जब एक टेबल को एक्टिव करेगा तब ये टैब आता है। इसके नीचे में फील्ड एंड टेबल दो कैटेगरी है, दो टैब और है टेबल टूल्स के नीचे, फील्ड टैब एंड टेबल टैब, विच इज़ अवेलेबल ऑन द रिबन। ये हम लोग को रिबन में मिलेगा सो दैट वी कैन वर्क ऑन द टेबल। ये दोनों जो टैब है इसके अंडर में जो ऑप्शंस है इसके साथ हम लोग को वो टेबल का डिफरेंट काम कर सकता है। फिर देखिए तो फील्ड्स टैब है, फील्ड टैब उसमें देखिएगा व्यू ग्रुप, ऐड एंड डिलीट टू ऑप्शंस, डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड, फॉर्मेटिंग, फील्ड वेरिएट, वैलिडेशन, ये सारा ऑप्शंस इसमें मिलता है। और द टेबल टैब उसमें भी है द टेबल प्रॉपर्टीज, बिफोर चेंज, बिफोर डिलीट, आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर अपडेट, आफ्टर डिलीट ना। इस तरह से द टेबल रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ कमांड हम लोग को ये टैब में भी मिलता है। डिस्कस इट। एवरी record consists of
वन और मोर फील्ड, है ना। एक रिकॉर्ड मतलब उसमें ढेर सारा डिफरेंट फील्ड है, वो फील्ड में से एक एक इंफॉर्मेशन उसमें होता है ना। तो एक रिकॉर्ड में इसमें कम से कम एक या एक से ज़्यादा डिफरेंट फील्ड होता है। क्रिएटिंग एंड मॉडिफाइंग द टेबल, तो क्रिएट करना, उसको मॉडिफाई करना है, ये सबका स्टेप्स क्या क्या है वो देखिए। When you create a new table, you have complete control over the number of fields and what sort of data they can store. ना, when you create a new table, जब हम लोग एक न्यू टेबल को क्रिएट करेगा, then we have complete control over the number of field. तो एक टेबल में कितना कॉलम चाहिए, कितना फील्ड चाहिए, उस पर पूरा कंट्रोल हम लोग को होता है। तो हम लोग जो डिसाइड करता है वो टेबल में कितना कॉलम चाहिए। द नेम ऑफ द फील्ड, एक फील्ड का नाम, एक कॉलम का हेडिंग वो क्या होना है, ये भी हम लोग उसको देता है। एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ डाटा दे कैन स्टोर, एक फील्ड में हम लोग को क्या स्टोर करने का है, नंबर है या टेक्स्ट है और डेट एंड टाइम है, OLE ऑब्जेक्ट है, इसमें से क्या चाहिए एक फील्ड में, ये भी हम लोग कंट्रोल करता है। यू कैन क्रिएट ए न्यू table in either datasheet view or design view by using the commands in the tables group on the ribbon. Which view you want to start in, you can always switch to the other view by using the view button on the ribbon, है ना। You can create a new table in either datasheet view or design view. हम लोग को न्यू टेबल क्रिएट करने का दो मेथड है, एक डाटाशीट व्यू में, दूसरा डिजाइन व्यू में। बाई यूजिंग द कमांड्स इन द टेबल ग्रुप, उसका कमांड्स हम लोग को कहाँ मिलता है, तो टेबल ग्रुप में मिलता है ना। और टेबल ग्रुप में से हम लोग को ये दोनों में से कोई भी एक व्यू यूज करके अपना टेबल बना सकता है। दिस टेबल ग्रुप इज इन द रिबन ऑन विच यू वांट टू स्टार्ट इन ना। टेबल ग्रुप हम लोग को कहाँ मिलेगा, रिबन में मिलेगा, वो क्रिएट टैब के नीचे, है ना। ये क्रिएट टैब के नीचे टेबल ग्रुप ये हमारा होता है। You can always switch to the other view by using the view button on the ribbon. उसमें से कोई भी एक व्यू में हम लोग अपना टेबल को क्रिएट कर सकता है, वो टेबल में जो डाटा एंट्री करना है वो सब कर सकता है। एक व्यू में टेबल क्रिएट करने के बाद दूसरा व्यू में भी जा सकता है, उसके लिए व्यू बटन में क्लिक करना चाहिए। रिबन में व्यू बटन्स मिलेगा, उसमें क्लिक करके हम लोग को एक व्यू में से दूसरा व्यू में उसको चेंज भी कर सकता है। क्रिएटिंग टेबल्स इन डाटाशीट व्यू, डाटाशीट व्यू में एक टेबल कैसे क्रिएट करना है। इन डाटाशीट व्यू यू कैन एंटर डाटा इनटू ए न्यू टेबल विदाउट द फर्स्ट डिफाइनिंग द टेबल स्ट्रक्चर, है ना। डाटाशीट व्यू में वी कैन एंटर इनटू ए न्यू टेबल, हम लोग को एक न्यू टेबल में जा सकता है विदाउट डिफाइनिंग द टेबल स्ट्रक्चर एट फर्स्ट। मतलब हम लोग को वो टेबल का पूरा स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में ही देने का ज़रूरत नहीं है। मतलब एक टेबल में कितना कॉलम चाहिए, ये पूरा वो कॉलम्स को स्टार्टिंग में हम लोग को उसको बनाने का ज़रूरत नहीं है ना। उसके बारे में बिना सोचे हुए हम लोग को एक टेबल में डाटा एंटर कर सकता है। टू क्रिएट ए टेबल इन डाटाशीट व्यू, डाटाशीट व्यू में एक टेबल क्रिएट करने के लिए स्टेप 1, ऑन द क्रिएट टैब in the table group just click the table button, है ना। under the create tab, ये create tab के नीचे the tables group मिलेगा, तो tables group में जा करके just click the table button, है ना। the table button में क्लिक करना है। ये new blank table opens in the object window in the datasheet view, तो हम लोग का ये ऑब्जेक्ट विंडो में एक ब्लैंक टेबल ओपन हो जाएगा डाटा शीट व्यू में। देखिए ये एक टेबल है, क्रिएट टैब है, सबसे पहले क्रिएट टैब में, उसके बाद द टेबल्स ग्रुप में जाके टेबल बटन, ये टेबल बटन में क्लिक करना है। ओके, टेबल बटन यूज टू क्रिएट ए न्यू ब्लैंक टेबल, इसमें से हम लोग एक न्यू ब्लैंक टेबल बना सकता है। यू कैन डिफाइन द फील्ड डायरेक्टली इन द न्यू टेबल, ये न्यू टेबल में हम लोग को डायरेक्टली जा करके डिफरेंट फील्ड को डिफाइन कर सकता है।
और ओपन द टेबल इन डिज़ाइन व्यू, नहीं तो हम लोग को डिज़ाइन व्यू में भी जा सकता है। उसके बाद एक फील्ड आएगा, उसका डाटा टाइप यहाँ से हम लोग को दे सकता है ना। व्यू बटन यहाँ पर है, ये व्यू बटन में से हम लोग डिज़ाइन व्यू एंड डाटा शीट व्यू ये दोनों हम लोग चेंज करता है। यहाँ पर डाटा टाइप, डिफरेंट डाटा टाइप्स हम लोग इसमें मिलेगा। क्रिएटिंग टेबल्स इन डाटा शीट व्यू, एडिंग फील्ड बाय एंटरिंग डाटा, उसमें हम लोग को एट फर्स्ट उसमें सिर्फ एक ही कॉलम रहेगा, उसके बाद बाकी सब कॉलम हम लोग उसमें ऐड करना चाहिए। एंटरिंग डाटा इन डाटा शीट व्यू इज़ वेरी सिमिलर टू एंटरिंग डाटा इन एन एक्सेल वर्कशीट। डाटा शीट व्यू में डाटा एंटरिंग करता है, वो एक्सेल वर्कशीट में हम लोग डाटा को कैसे एंटर करता है उसी के जैसा है। तो हम लोग को एक्सेल वर्कशीट में डाटा एंट्री करने के लिए अगर आता है तो ये MS एक्सेस का डाटा शीट व्यू में डाटा एंट्री करना वो बहुत आसान है। द मेन रेस्ट्रिक्शन इज दैट डाटा मस्ट बी एंटर्ड इन कंटिन्यूअस रोज एंड कॉलम। उसमें एक प्रॉब्लम यही है, हम लोग इसमें डाटा वो कंटिन्यूअस रोज एंड कॉलम्स में एंटर करना चाहिए। जस्ट क्लिक ऑन द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द डाटा शीट, क्लिक करके हम लोग डाटा एंटर करना चाहिए। द टेबल स्ट्रक्चर इज क्रिएटेड वाइल यू एंटर डाटा, जैसे जैसे हम लोग डाटा इसमें एंटर करते जाएगा उसी प्रकार वो टेबल का स्ट्रक्चर भी आगे आगे बनते जाएगा। इधर देखिए ना, आईडी फील्ड है, एक कॉलम है, उसका हेडिंग है आईडी। उसके बाद एक और फील्ड ऐड करने के लिए इधर लिखा हुआ है जस्ट क्लिक टू ऐड, है ना। उसके बाद ये है एक्टिव सेल, ये है न्यू रिकॉर्ड, इसमें आता है ना, ये न्यू रिकॉर्ड के लिए है। रो सेलेक्टर बोलता है ना, इसमें क्लिक करने से एक रो पूरा वो क्या हो जाएगा, इट विल बी सेलेक्टेड। इन एवरी न्यू टेबल क्रिएटेड इन डाटा शीट व्यू, एक्सेस ऑटोमेटिकली क्रिएट्स द फर्स्ट फील्ड विच इज कॉल्ड आईडी इन द लेफ्ट कॉलम ऑफ द डाटा शीट। जब भी हम लोग एक न्यू टेबल क्रिएट करेगा डाटा शीट व्यू में, एक्सेस ऑटोमेटिकली क्रिएट्स द फर्स्ट फील्ड, उसमें एक फील्ड ऑटोमेटिकली आएगा। द फर्स्ट फील्ड है ना, वो ऑटोमेटिकली इसमें आता है विच इज़ कॉल्ड आईडी, है ना। ये फील्ड का नाम क्या है, आईडी फील्ड। इट इज़ इन द लेफ्ट कॉलम ऑफ द डाटा शीट, ये डाटा शीट का लेफ्ट साइड में रहेगा। बाय डिफ़ॉल्ट दिस फील्ड इज डिसिग्नेटेड एज द टेबल्स प्राइमरी की। बाय डिफ़ॉल्ट मेथड में एक टेबल का प्राइमरी की वो क्या होता है, आईडी फील्ड होता है। तो प्राइमरी की मतलब क्या है, वो ऐसा फील्ड है इसमें डाटा रिपीट नहीं होता है, इसमें कोई डाटा रिपीट नहीं हो, यूनिक डाटा रहेगा। तो आईडी फील्ड का डाटा वो MS एक्सेस अपने आप देता है, इसलिए उसमें डाटा को रिपीट करके नहीं देता है। यू कैन ऐड ए न्यू फील्ड टू द टेबल बाय एंटरिंग डाटा इन द क्लिक टू ऐड कॉलम। उसके बाद उसका बगल में जो कॉलम है द क्लिक टू ऐड कॉलम, इसके नीचे वाला ये बॉक्स में हम लोग क्लिक करके कोई डाटा को एंट्री करना चाहिए, तब इसमें एक और फील्ड ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो ये एक फील्ड बन जाएगा। उसके बाद इसके बगल में क्लिक टू ऐड कॉलम वो फिर से आ जाएगा। फैक्ट फाइल, whenever you add a new column to the data sheet, a new field is defined in the table। जब भी हम लोग डाटा शीट व्यू में डाटा शीट में एक नया कॉलम ऐड करता है, उसका मतलब एक न्यू फील्ड वहाँ पर बन जाता है। टू ऐड ए फील्ड बाय एंटरिंग डाटा, डाटा एंट्री करके एक न्यू फील्ड को ऐड करने का वो मेथड कैसा, देखिए। स्टेप 1, जस्ट क्लिक इन द फर्स्ट सेल इन द क्लिक टू ऐड कॉलम। ये क्लिक टू ऐड कॉलम के नीचे द फर्स्ट सेल, इसमें माउस से क्लिक करके एंटर द फर्स्ट आइटम ऑफ द डाटा फॉर द न्यू रिकॉर्ड। ये न्यू रिकॉर्ड के लिए डाटा का पहला आइटम वो इसमें लिखना चाहिए। एंड देन प्रेस द टैब की। उसके बाद कीबोर्ड से कौन सा की प्रेस करना है, द टैब की प्रेस करना है और एंटर की दबाना है टू मूव टू द फर्स्ट सेल इन द कॉलम टू द राइट। उस समय क्या हो जाएगा, उसका राइट साइड वाला न्यू कॉलम का फर्स्ट सेल में वो कर्सर चला जाएगा।
या वो फर्स्ट सेल फिर से क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल के लिए देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, द क्लास लिखा हुआ है ना। वो क्लास लिखने के बाद टैब की प्रेस किया तब उसका बगल में एक सेल और आ गया, मतलब एक नया कॉलम के लिए ना। तो क्लिक टू ऐड न्यू कॉलम, उसके लिए एक सेल और आ गया, इसमें भी कुछ लिख सकता है। उसके बाद फिर से वो टैब प्रेस करेगा तो इसके बगल में एक सेल और आ जाएगा। इसी तरह हम लोग को जितना भी सेल चाहिए, जितना भी कॉलम चाहिए, वो हम लोग को अपना टेबल में बना सकता है। एक्स ऑटोमेटिकली असाइन द वैल्यू 1 टू द आईडी फील्ड है ना। इसके साथ साथ आईडी फील्ड में 1 आ जाएगा, नंबर 1 वो ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएगा। द आइकन ऑन द रो सेलेक्टर चेंजेस एवरी टाइम टू ए पेंसिल व्हेन द रिकॉर्ड हैज बीन चेंज्ड है ना। जब एक रिकॉर्ड में उसका कोई भी आइटम तो चेंज होने के बाद रो सेलेक्टर में, मतलब ये सबसे लेफ्ट मोस्ट साइड में, इसमें क्या आ जाएगा, पेंसिल आइकन आ जाएगा। एक पेंसिल आइकन वहाँ पर आ जाएगा। बट हैज नॉट येट बीन सेव्ड, उसका मतलब उसमें कोई डाटा क्या हो गया, चेंज हो गया, लेकिन वो क्या नहीं हुआ, सेव नहीं हुआ है। यह है इसका मतलब। स्टेप 2, जस्ट क्लिक द पेंसिल आइकन इन द रो सेलेक्टर। ये रो सेलेक्टर में द पेंसिल आइकन आता है, उसी में क्लिक करना चाहिए। दिस सेव्स द फर्स्ट रिकॉर्ड विथ द वैल्यू 1 असाइन टू द आईडी फील्ड। इसमें एक बार माउस से क्लिक करने से वो फर्स्ट रिकॉर्ड वो क्या हो जाएगा, इट विल बी सेव्ड विथ द वैल्यू 1 असाइन टू आईडी फील्ड। उसके साथ ये आईडी फील्ड का वैल्यू 1, उसके साथ ये रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, वो सेव हो जाएगा। एंड सब्सिक्वेंट रिकॉर्ड विल बी नंबर्ड सीक्वेंशियली, मतलब इसके नीचे में जो रिकॉर्ड लिखेगा हम लोग, उसका नंबर 2, फिर नंबर 3, नंबर 4, इस तरह से नंबर एक सीक्वेंस ऑर्डर में वो आ जाएगा। स्टेप 3, जस्ट कंटिन्यू एंटरिंग आइटम्स ऑफ डाटा इन कॉन्सिक्यूटिव सेल्स बाय प्रेसिंग द टैब और एंटर की। इसी तरह सबसे पहले क्या लिखा है, तो क्लास लिखा है, उसके बाद तो टैब की प्रेस किया, उसके बाद नेम लिखा है, उसके बाद यहाँ पर एक बॉक्स और आ गया। इसी तरह हम लोग को आगे आगे जितना भी डाटा लिखना है वो सब डिफरेंट कॉलम में हम लोग को लिख सकता है। एक एक बॉक्स में लिखने के बाद उसका नेक्स्ट बॉक्स में जाने के लिए प्रेस द टैब की और द एंटर की। स्टेप 4, व्हेन यू फिनिश एंटरिंग द ऑल द डाटा फॉर द फर्स्ट रिकॉर्ड ना, ये फर्स्ट रिकॉर्ड के लिए वो पूरा डाटा हम लोग एंटर करने के बाद, वो फिनिश होने के बाद जस्ट क्लिक एनीवेयर इन द रो बिलो टू सेव द रिकॉर्ड है ना। वो रो के नीचे कोई एक बॉक्स में क्लिक कीजिए तो वो रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, इट विल बी सेव्ड, वो सेव हो जाएगा। आफ्टर एंटरिंग सो मेनी रिकॉर्ड्स एज पर योर रिक्वायरमेंट यू हैव टू सेव द टेबल। इसी तरह बाकी रो में भी सारा डिटेल्स को एंटर करना चाहिए। ऐसा पूरा डाटा वो अलग अलग रो में एंट्री करने के बाद वी हैव टू सेव द टेबल। इसके बाद हम लोग क्या करना चाहिए, वो टेबल को सेव करना चाहिए। क्रिएट ए टेबल इन डिजाइन व्यू। अभी हम लोग डिजाइन व्यू में टेबल क्रिएट करने का स्टेप्स देखते हैं। व्हेन यू क्रिएट ए टेबल इन डिजाइन व्यू यू हैव मोर कंट्रोल ओवर द डाटाबेस डिजाइन। हम लोग डिजाइन व्यू में टेबल क्रिएट करेगा तो वो डाटाबेस का डिजाइन में हम लोग को ज़्यादा कंट्रोल मिलेगा। यू फर्स्ट क्रिएट द टेबल्स स्ट्रक्चर इन डिजाइन व्यू। सबसे पहले वो टेबल का स्ट्रक्चर, मतलब वो टेबल में कितना कॉलम चाहिए और एक एक कॉलम में हम लोग जो लिखता है उसका डाटा टाइप क्या होना चाहिए और उसका डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, ये सारा चीज़ हम लोग को वो टेबल बनाने के समय टेबल का क्रिएशन स्टेप में हम लोग को ये सब चीज़, सारा प्रॉपर्टी, सारा एट्रीब्यूट, ये सब कुछ हम लोग को दे सकता है। एंड देन यू स्विच टू डाटा शीट व्यू टू एंटर डाटा। तो इस तरह एक टेबल का पूरा स्ट्रक्चर बनाने के लिए है द डिजाइन व्यू है ना। वो डिजाइन व्यू में एक टेबल का स्ट्रक्चर बनाने के बाद उसके बाद हम लोग को फिर कहाँ जाना चाहिए, डाटा शीट व्यू में जाना चाहिए, उसमें डाटा एंट्री करने के लिए। इन डिजाइन व्यू द ऑब्जेक्ट विंडो कंसिस्ट ऑफ द 2 पेन्स। डिजाइन व्यू में ऑब्जेक्ट विंडो वो 2 पेन में होता है, 2 सेक्शन में होता है। द फील्ड एंट्री पेन लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द विंडो, it is used to enter each field's name, the data type and the description. उसके बाद the field properties pane, it is located at the bottom of the window, it is used to specify the field's properties. design view में एक टेबल क्रिएट करने का वो विंडो, उसका 2 सेक्शन होता है ना। एक ऊपर वाला सेक्शन
ना। द टॉप सेक्शन, उसमें हम लोग को फील्ड का नेम दे सकता है, वो फील्ड का डाटा टाइप दे सकता है, और वो फील्ड के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन उसमें लिख सकता है। उसका मतलब वो फील्ड में हम लोग को क्या चीज़ लिखने के लिए है उसके बारे में एक डिस्क्रिप्शन दे सकता है। उसके नीचे है द फील्ड प्रॉपर्टीज पेन, बॉटम ऑफ द विंडो में होता है। इट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द फील्ड्स प्रॉपर्टीज में हम लोग को एक फील्ड के लिए डिफरेंट प्रॉपर्टीज हम लोग को उसमें दे सकता है ना। जैसे उसमें हम लोग को मार्क्स में कितना कैरेक्टर वाला एक एंट्री दे सकता है, इस तरह का प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज अवेलेबल इन द फील्ड प्रॉपर्टीज पेन डिपेंड ऑन द डाटा टाइप असाइन्ड। एक फील्ड के लिए डिफरेंट प्रॉपर्टीज आता है, वो प्रॉपर्टीज वो फील्ड का डाटा टाइप के अनुसार होता है, वो फील्ड का डाटा टाइप के अनुसार वो प्रॉपर्टीज डिफरेंट मिलेगा। टू क्रिएट ए टेबल इन डिजाइन व्यू, डिजाइन व्यू में एक टेबल क्रिएट करने का स्टेप वो क्या क्या है हम लोग देख लेते हैं। स्टेप 1, ऑन द क्रिएट टैब इन द टेबल डिजाइन बटन, क्रिएट टैब के नीचे द टेबल डिजाइन बटन में क्लिक करना है। ये न्यू ब्लैंक टेबल ओपन्स, एक न्यू ब्लैंक टेबल आ जाएगा। इन द ऑब्जेक्ट विंडो, ये इसी को बोलता है ऑब्जेक्ट विंडो, ये ऑब्जेक्ट विंडो में आ जाएगा, डिजाइन व्यू में आ जाएगा। तो देखिए क्रिएट टैब है ना, ये क्रिएट टैब के बाद टेबल डिजाइन बटन, ये टेबल डिजाइन बटन में क्लिक करने के बाद इस तरह से आएगा। ओके, ये न्यू टेबल, टेबल टू आ गया, डिजाइन व्यू में आ गया। इसमें हम लोग तो फील्ड नेम इसमें लिखना है, उसका डाटा टाइप हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करना है, उसका डिस्क्रिप्शन इसमें लिखना है। इसी तरह हम लोग को जितना भी फील्ड है, जितना कॉलम है हमारा टेबल में, ये सारा कॉलम का हेडिंग पहले हम लोग देना चाहिए, और उसका डाटा टाइप एंड डिस्क्रिप्शन भी देना चाहिए। देखिए एग्जाम्पल के लिए एम्प्लॉई नेम एक कॉलम का हेडिंग है, टेबल 2 का सबसे पहला कॉलम का हेडिंग एम्प्लॉई नेम, उसका डाटा टाइप शॉर्ट टेक्स्ट डाटा टाइप है ना, ये सब दिया हुआ है। इन द फील्ड नेम कॉलम टाइप ए नेम फॉर द फर्स्ट फील्ड, ये फील्ड नेम कॉलम में सबसे पहला फील्ड का सबसे पहला जो कॉलम है टेबल में उसका नाम लिखना है, जैसे इसमें लिखा हुआ है। तो फील्ड नेम कैन बी अप टू 64 कैरेक्टर लॉन्ग, ये फील्ड नेम हम लोग को सबसे ज़्यादा कितना कैरेक्टर तक दे सकता है, अप टू 64 कैरेक्टर, उतना लंबा फील्ड नेम दे सकता है। दे कैन इंक्लूड एनी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, नंबर्स, स्पेसेस एंड ब्रैकेट एक्सेट्रा। ये फील्ड नेम में हम लोग को किसी भी तरह का लेटर, नंबर, स्पेस, ब्रैकेट, ये सब कुछ हम लोग को फील्ड नेम के लिए दे सकता है। इन द डाटा टाइप कॉलम, ये डाटा टाइप कॉलम, जस्ट क्लिक द डाउन आरो एंड सेलेक्ट द डाटा टाइप फ्रॉम द लिस्ट में, इसका बगल में एक डाउन आरो मिलेगा, वो डाउन आरो में क्लिक करके उसमें एक मेनू ओपन हो जाएगा, उसी में सारा डाटा टाइप रहेगा, उसमें से कोई भी एक डाटा टाइप को सिलेक्ट करना चाहिए। देखिए इस तरह से है ना, इसमें क्या क्या डाटा टाइप रहेगा, शॉर्ट टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, नंबर डाटा टाइप, डेट एंड टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर, यस और नो, OLE ऑब्जेक्ट, हाइपरलिंक, अटैचमेंट, तो कैलकुलेटेड एंड लास्ट में लुकअप विजार्ड भी है। तो इतना डाटा टाइप में से कोई भी एक में क्लिक करना चाहिए। स्टेप 4, इन द डिस्क्रिप्शन कॉलम, ये है डिस्क्रिप्शन कॉलम, इसमें जस्ट टाइप या डिस्क्रिप्शन फॉर द फील्ड, ये फील्ड के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन हम लोग को इसमें लिख सकता है। स्टेप 5, रिपीट स्टेप 2 through 4 टू ऐड एडिशनल फील्ड ऑन द टेबल। इसी प्रकार हम लोग को बाकी फील्ड का भी सबसे पहले फील्ड का नाम लिखना है, उसके बाद वो फील्ड का डाटा टाइप को इसमें देना चाहिए, उसके बाद वो फील्ड के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन इसमें लिखना है। इसी तरह हम लोग को ये टेबल के लिए जितना भी कॉलम चाहिए सबका फील्ड नेम, डाटा टाइप, डिस्क्रिप्शन इसी में ऐड करना चाहिए। आफ्टर एंटरिंग द ऑल फील्ड सेव द टेबल, ये पूरा फील्ड को लिखने के बाद, उसका डाटा टाइप देने के बाद, उसका डिस्क्रिप्शन भी लिखने के बाद वी हैव टू सेव द टेबल, ये टेबल को क्या करना चाहिए, वी हैव टू सेव। नेक्स्ट सेटिंग प्राइमरी की, तो प्राइमरी की देना चाहिए एक टेबल में, वो कैसे देना चाहिए उसका स्टेप्स देख लेते हैं। प्राइमरी की कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन द टेबल ना। ये प्राइमरी की मतलब क्या है, वो एक या एक से ज़्यादा फील्ड भी हो सकता है, विच इज यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन द टेबल, वो टेबल का हर
रिकॉर्ड के लिए एक यूनिक एंट्री जो होता है वो कॉलम को बोलता है द प्राइमरी की। देयर आर सेवरल एडवांटेजेस ऑफ सेटिंग ए प्राइमरी की। इसी तरह एक टेबल का एक कॉलम उसमें सिर्फ यूनिक वैल्यू होना चाहिए, ऐसा एक प्राइमरी की वाला एक कॉलम बनाने का एडवांटेजेस भी बहुत है। फर्स्ट, द प्राइमरी की ऑटोमेटिकली इंडेक्स्ड, उसका एक ये है वो प्राइमरी की, उसी में जो डाटा है वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली उसमें आ जाता है, विच मेक्स इंफॉर्मेशन रिट्रीवल फास्टर। उसी के चलते हम लोग को इंफॉर्मेशन रिट्रीवल वो जल्दी हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट एडवांटेज है व्हेन यू ओपन ए टेबल, जब हम लोग एक टेबल को ओपन करेगा द रिकॉर्ड्स आर ऑटोमेटिकली सॉर्टेड इन ऑर्डर बाय द प्राइमरी की। उसका रिकॉर्ड सब एक ऑर्डर में वो ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द प्राइमरी की। मतलब वो प्राइमरी की का जो यूनिक वैल्यूज है उसी के अनुसार वो टेबल का पूरा रिकॉर्ड वो ऑटोमेटिकली ऑर्डर बाय द प्राइमरी की। वो रिकॉर्ड पूरा ये प्राइमरी की के अनुसार वो सारा चीज़ एक ऑर्डर में वो ऑर्गेनाइज हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा। Access automatically creates a primary key for you and assigns it a field name of ID and the auto number data type. उसके लिए MS Access एक फील्ड उसको ऑटोमेटिकली उसको क्या बना देता है, द प्राइमरी की बना देता है, और उसका नाम भी देता है ID फील्ड, ID, और उसका डाटा टाइप ऑटो नंबर डाटा टाइप में कर देता है। उसका मतलब उसके अंदर में वो नंबर्स ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएगा। इन डिजाइन व्यू यू कैन चेंज और रिमूव द प्राइमरी। ये प्राइमरी की उसको हम लोग दूसरा कोई एक फील्ड में देना चाहता है तो हम लोग को वो काम डिजाइन व्यू में कर सकता है। और वी कैन सेट द प्राइमरी की फॉर ए टेबल दैट डज नॉट ऑलरेडी हैव वन, या फिर एक टेबल जिसमें प्राइमरी की अभी नहीं है उसमें एक प्राइमरी की देने के लिए भी हम लोग को डिजाइन व्यू में जा करके वो टेबल का कोई भी एक फील्ड में एक प्राइमरी की हम लोग को दे सकते। टू सेट ए प्राइमरी की फॉलो दिस स्टेप। इसी तरह एक टेबल का एक फील्ड में एक प्राइमरी की देने का स्टेप्स क्या क्या है वो देख। स्टेप 1, जस्ट क्लिक द रो सेलेक्टर ऑफ द फील्ड यू वांट टू डेजिग्नेट एज द प्राइमरी की। जो फील्ड को हम लोग द प्राइमरी की बनाना चाहता है वो फील्ड का रो सेलेक्टर, मतलब ये एरिया है ना, एक कॉलम का नेम है ये, इसका सामने एक बॉक्स है, इसको बोलता है रो सेलेक्टर। इसी में क्लिक करने से वो रो पूरा वो क्या हो जाएगा, इट विल बी सेलेक्टेड। तो जो कॉलम को हम लोग द प्राइमरी की बनाना चाहता है उसका रो सेलेक्टर में जाके माउस से क्लिक करना चाहिए। स्टेप 2, इन द डिज़ाइन टैब, उसके बाद डिज़ाइन टैब में जाना है। इन द टूल्स ग्रुप, ये टूल्स ग्रुप में जाना है। देन क्लिक द प्राइमरी की, वहाँ पर है द प्राइमरी की ऑप्शन, ये प्राइमरी की में जाकर क्लिक करना है। ए की आइकन अपीयर्स टू द लेफ्ट ऑफ द फील्ड। जो फील्ड में हम लोग प्राइमरी की देने का स्टेप्स कर रहा है उसका सामने रो सेलेक्टर में एक की का आइकन आ जाएगा, दैट यू स्पेसिफाई एज द प्राइमरी की। उसका मतलब वो कॉलम वो फील्ड इट बिकम द प्राइमरी की ऑफ दैट टेबल। जैसे डिजाइन टैब के नीचे द टूल्स ग्रुप, वहाँ जाके द प्राइमरी की में क्लिक करना है। ए ब्रेनस्टॉर्म क्वेश्चन, विच की प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ डुप्लीकेट डाटा। विच की प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ डुप्लीकेट डाटा। डुप्लीकेट डाटा को रोकने वाला की कौन सा है, उसका आंसर द प्राइमरी की प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ डुप्लीकेट डाटा ना। डुप्लीकेट डाटा का एंट्री को रोकने वाला चीज़ है द प्राइमरी की। नेक्स्ट, द सेविंग ऑफ द टेबल। एक टेबल का काम पूरा होने के बाद उसको क्या करना चाहिए, वी हैव टू सेव इट। आफ्टर यू क्रिएट और मॉडिफाई ए टेबल यू शुड सेव इट। एक टेबल को क्रिएट करने के बाद या उसमें कुछ चेंज करने के बाद, उसमें वो टेबल को मॉडिफाई करने के बाद वी हैव टू सेव इट। When you save a table for the first time, you should give it a name that describes the data that it contains. जब हम लोग एक टेबल को सबसे पहले बार उसको सेव करेगा, then we give it a name that describes the data that it contains. वो टेबल में जो है उसके अनुसार उसी को डिस्क्राइब करने वाला या उसी का रिलेटेड एक नेम हम लोग देता है। टू सेव ए टेबल फॉर द फर्स्ट टाइम, तो एक टेबल को सबसे पहले बार सेव करने के समय
उसको कैसे सेव करना है उसका स्टेप्स देखिए। स्टेप 1, ऑन द क्विक एक्सेस टूल बार क्लिक द सेव बटन। क्विक एक्सेस टूल बार में द सेव बटन है, ये सेव बटन में क्लिक करना चाहिए। द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर, तब एक सेव एज डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, है ना। ये है द सेव बटन, उसमें क्लिक करने के बाद दिस इज द सेव एज डायलॉग बॉक्स में टेबल नेम ना, ये टेबल का नाम देने के लिए एक बॉक्स आएगा, इसके अंदर में अभी ये टेबल 2 है ना, इसलिए तो टेबल 2 इसमें है। इन द टेबल नेम बॉक्स जस्ट टाइप ए नेम फॉर द टेबल, ये बॉक्स में ये टेबल के लिए एक नेम लिखना चाहिए, एक नेम लेना चाहिए। देखिए इपॉक स्टूडियो ऐसा एक नाम दे दिया इसमें, है ना। देन स्टेप 3, आफ्टर दैट जस्ट क्लिक द ओके बटन, ये ओके बटन में क्लिक करना चाहिए। द टेबल अपीयर्स इन द टेबल लिस्ट इन द नेविगेशन पेज, तब ये टेबल लिस्ट में वो टेबल का नाम आ जाएगा, जो नाम देगा वो नाम इसमें भी आ जाएगा। इसमें अभी टेबल 1 है क्योंकि हम लोग सिर्फ एक ही टेबल इसमें क्या किया था, सेव किया था। अभी ये टेबल 2 को सेव करने के बाद ये टेबल लिस्ट में वो आ जाएगा नेविगेशन पेज में ना। ये है ओके बटन। नेक्स्ट क्लोजिंग ऑफ डाटाबेस, डाटाबेस को क्लोज करने का स्टेप्स क्या क्या है उसको देखिए। व्हेन यू फिनिश वर्किंग ऑन द डाटाबेस यू शुड क्लोज दैट फाइल। एक डाटाबेस में अपना काम पूरा होने के बाद वो फाइल को, डाटाबेस फाइल को क्या करना चाहिए, वी शुड क्लोज इट। इफ द डाटाबेस कंटेन्स एनी अनसेव्ड ऑब्जेक्ट यू विल बी प्रॉम्प्टेड टू सेव द ऑब्जेक्ट बिफोर क्लोजिंग द फाइल। उस समय अगर वो डाटाबेस में कोई भी ऑब्जेक्ट अनसेव्ड है तो उसको भी सेव करने के लिए एक डायलॉग बॉक्स वहां पर आ जाएगा, वो अपना स्क्रीन में आ जाएगा। उस समय उसको भी सेव करके वो डाटाबेस को क्लोज करना चाहिए। टू क्लोज ए डाटाबेस, एक डाटाबेस को क्लोज करने के लिए 1 जस्ट क्लिक द फाइल टैब ना, तो फाइल टैब में क्लिक करना है। इससे पहले कहाँ क्लिक करना चाहिए, तो फाइल टैब में क्लिक करना है। उसके बाद देन क्लिक द क्लोज डाटाबेस, उसके बाद कहाँ क्लिक करना है, द क्लोज डाटाबेस में क्लिक करना चाहिए। एक्सिटिंग एक्सेस, एक्सिट करने के लिए मतलब एमएस एक्सेस एप्लीकेशन को पूरा क्लोज करने के लिए क्या करना है। When you finish using Access, you should exit the program to free up system resource. जब हम लोग MS Access का यूज़ वो पूरा फिनिश होने के बाद we should exit the program. MS Access प्रोग्राम से हम लोग क्या करना चाहिए, एक्सिट करना चाहिए to free up the system resource, ताकि अपना कंप्यूटर का मेमोरी उसको भी प्रोसेस करने के लिए जो स्पेस लगा वो सब स्पेस को फ्री अप करने के लिए हम लोग को वो प्रोग्राम से एक्सिट होना चाहिए। टू एक्सिट एक्सेस, एक्सिस में से एक्सिट होने के लिए स्टेप 1 जस्ट क्लिक द फाइल टैब, सबसे पहले क्या करना है, द फाइल टैब में क्लिक करना है एंड देन क्लिक एक्सिट कमांड। उसके बाद कौन सा कमांड क्लिक करना है, एक्सिट कमांड में क्लिक करना है। और जस्ट क्लिक द क्लोज बटन इन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ द प्रोग्राम विंडो, ये प्रोग्राम विंडो का अपर राइट कॉर्नर में ये क्लोज बटन है, इसी में क्लिक करने से भी ये प्रोग्राम वो क्या हो जाएगा, इट विल बी क्लोज्ड। देखिए सबसे पहले फाइल टैब, उसके बाद बैक स्टेज व्यू ये खुल जाएगा, उसमें जाकर के एक्सिट ऑप्शन है ना, इसके भी नीचे में आएगा एक्सिट ऑप्शन, या फिर इसमें क्या लिखा है, तो क्लोज ऑप्शन भी लिखा हुआ है, ये क्लोज ऑप्शन में भी क्लिक कर सकता है ना। तो क्लोज ऑप्शन में क्लिक करने से क्या है, वो डाटाबेस वो क्लोज होता है, एक डाटाबेस एक फाइल उसको क्लोज करने के लिए है ये क्लोज ऑप्शन ना। वो क्लोज होने के बाद इस तरह से ये एरिया पूरा क्या हो जाएगा, ब्लैंक हो जाएगा, ये एरिया पूरा ब्लैंक हो जाएगा। देन एक और मेथड क्या है, अनदर ऑप्शन टू एक्सिट एक्सेस इज प्रेस Alt + F4, अपना कीबोर्ड से Alt F4 ये दोनों की को एक साथ दबाना है। विथ दिस ऑप्शन यू विल एक्सिट फ्रॉम एक्सेस इन ए वेरी इजी वे। ये मेथड में भी हम लोग को अपना MS एक्सेस का विंडो बहुत आसानी से उसको क्या कर सकता है, we can close it or we can exit from the MS access very easily. Let us recall, MS Access is a relational database management system. Access एक relational database management system है, RDBMS है।
ए रिलेशनल डाटाबेस ऑर्गेनाइजेस डाटा इन टेबल्स। एक रिलेशनल डाटाबेस में सारा डाटा वो अलग अलग टेबल में ऑर्गेनाइज होता है। दैट मीन्स ये टेबल्स के बीच में रिलेशन बन जाता है। द डाटाबेस फाइल कंसिस्ट द होल डाटा ऑफ द डॉक्यूमेंट। डाटाबेस फाइल में एक डॉक्यूमेंट का पूरा डाटा होता है। एक डॉक्यूमेंट का पूरा डाटा वो एक डाटाबेस फाइल में होता है। ए टेबल इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ ए डाटाबेस एंड कंटेन्स द डाटा एंटर्ड बाय यूजर। टेबल डाटाबेस का एक बेसिक एलिमेंट है या फिर डाटाबेस वो ढेर सारा टेबल से बना हुआ है। एंड इट कंटेन द डाटा एंटर्ड बाय द यूजर। एक टेबल में हम लोग एंटर करने वाला वो डाटा उसमें होता है। ये फील्ड इज एन इंडिविजुअल सेट ऑफ डाटा आइटम दैट आर ऑफ द सेम टाइप। ये फील्ड मतलब वो एक सेट ऑफ डाटा आइटम्स दैट आर ऑफ द सेम टाइप, एक ही प्रकार का एक सेट डाटा, उसको बोलता है एक फील्ड। वो एक फील्ड में होता है। ए क्वेरी आस्क ए क्वेश्चन अबाउट द डाटा स्टोर्ड इन योर टेबल एंड रिटर्न्स अ रिजल्ट। ए क्वेरी वो हमारा टेबल में जो डाटा है उसी के बारे में एक क्वेश्चन पूछता है और उसका आंसर भी देता है, रिजल्ट भी देता है। द फॉर्म्स व्यू द डाटा इन विच इट शोस ए सिंगल रिकॉर्ड एट ए टाइम। एक फॉर्म वो डाटा देखने के लिए, एक सिंगल रिकॉर्ड देखने के लिए, एक बार एक ही समय में एक रिकॉर्ड, उसी प्रकार हम लोग को देखने के लिए द फॉर्म्स यूज करता है। रिपोर्ट्स प्रेजेंट एंड ओवरव्यू हाईलाइटिंग मेन पॉइंट्स एंड ट्रेंड। रिपोर्ट मतलब हमारा पास जो डाटा है, टेबल में जो डाटा है उसी का मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए हम लोग द रिपोर्ट्स बनाता है और द ट्रेंड को दिखाने के लिए भी। Access allows users to do an easy and visual mechanism to make and manage macros। ना MS Access allows users to do an easy and visual mechanism। एक easy and visual mechanism करने के लिए MS Access हम लोग को हेल्प करता है। and to make and manage macros, उसके लिए macros यूज करता है। macros बनाना, macros को मैनेज करना, ये सारा काम MS Access में हम लोग को कर सकता है। प्राइमरी की कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन द टेबल। एक टेबल का हर एक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, एक एक रिकॉर्ड को अलग अलग बनाने के लिए, यूनिक बनाने के लिए हम लोग क्या यूज करता है, ये प्राइमरी की यूज करता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इट इज यूज्ड फॉर कीपिंग ए रिकॉर्ड ऑफ योर बुक्स कलेक्शन और स्टॉक मैनेजमेंट। अपना बुक कलेक्शन और स्टॉक मैनेजमेंट ये सबका रिकॉर्ड बनाने के लिए ये यूज करता है। ऑप्शन बी डाटाबेस। सेकंड, इट इज द मेन फाइल ऑफ डाटाबेस विच कंसिस्ट ऑफ द ऑल डाटा ऑफ द डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट का पूरा डाटा इसमें होता है, ये है एक डाटाबेस का मेन फाइल। ऑप्शन ए द टेबल। 3, इट इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ ए डाटाबेस एंड कंटेन्स द डाटा एंटर्ड बाय द यूजर। ना इट इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ ए डाटाबेस। डाटाबेस का बेसिक एलिमेंट यही है, इसमें हम लोग देने वाला, यूजर्स देने वाला डाटा इसमें होता है। ऑप्शन डी टेबल, ये होना चाहिए इसका आंसर। ऑप्शन डी टेबल। फॉर इट आस्क ए क्वेश्चन अबाउट द डाटा स्टोर्ड इन योर टेबल। ये अपना टेबल में जो डाटा स्टोर्ड है इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछता है एंड रिटर्न रिजल्ट, एक रिजल्ट भी देता है। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन सी क्वेरी। इट प्रोवाइड्स ए मीन्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड समराइजिंग डाटा, है ना, अपना डाटा को ऑर्गेनाइज एंड समराइज करने का एक मेथड ये देता है। ऑप्शन डी रिपोर्ट देता है। देन बी fill in the blanks। A relational database organizes data in dash। ये relational database डाटा को ऑर्गेनाइज करता है डैश में। सेकंड, a dash is an individual set of data item that are of the same type। ना ये एक इंडिविजुअल सेट ऑफ डाटा आइटम्स है, डाटा आइटम्स का एक इंडिविजुअल सेट है, डाटा ऑफ द सेम टाइप, एक ही प्रकार का। वो क्या है? ये फील्ड ना, ये कॉलम। Relational database organizes data in the table। Database consists of tables। Tables consist of field and field are of a certain dash। Database में different tables है, different tables में many field है, fields है, and ये field में क्या होता है? dash होता है ना। Forms can also be used to display result from dash। Forms result दिखाने के लिए भी यूज करता है। result आता है from dash। Dash is an automatic action that should be performed to an object of the data। ये एक automatic action है, ये हमारा डाटा का ऑब्जेक्ट में
परफॉर्म करता है। ये सबका आंसर, 1 का आंसर द टेबल्स, 2 का फील्ड, 3 का डाटा टाइप, 4 का क्वेरीज, 5 का मैक्रो। सी, राइट ट्रू और फॉल्स। रिलेशनल डाटाबेस अलाउ यू टू ऑर्गेनाइज योर डाटा इनटू टेबल्स। रिलेशनल डाटाबेस हम लोग को ये करने देता है अपना डाटा को टेबल में अरेंज करने के लिए। ट्रू और फॉल्स? ट्रू है ना। ए फील्ड्स डाटा टाइप डिटरमाइंस व्हाट काइंड ऑफ डाटा इट कैन होल्ड। एक फील्ड का डाटा टाइप यह डिटरमाइन करता है उसमें कौन सा प्रकार का डाटा उसमें डाल सकता है। यस, ट्रू। मैक्रोस आर द डाटा स्टोरेज फैसिलिटीज इन एक्सेस। एक्सेस में डाटा स्टोरेज फैसिलिटी है मैक्रोस ना। आंसर हम लोग देखेंगे। ए प्राइमरी की कंसिस्ट ऑफ 1 और मोर फील्ड दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन द टेबल। एक टेबल का एक या एक से ज़्यादा फील्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग ये प्राइमरी की यूज़ करता है। यस, ट्रू। फॉर्म्स आर यूज्ड टू प्रेजेंट एन ओवरव्यू हाईलाइटिंग मेन पॉइंट्स एंड ट्रेंड। फॉर्म्स हम लोग यूज़ करता है एक टेबल का मेन पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए एंड द ट्रेंड्स को दिखाने के लिए। नो, इट इज फॉल्स। हम लोग क्या यूज करता है? रिपोर्ट यूज करता है। आंसर हम लोग फिर से देख लेते हैं। 1 का आंसर ट्रू, क्वेश्चन नंबर 2 का ट्रू, क्वेश्चन नंबर 3 का फॉल्स, क्वेश्चन नंबर 4 का ट्रू एंड लास्ट क्वेश्चन का फॉल्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट इज डाटाबेस? डाटाबेस मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय आरडीबीएमएस? आरडीबीएमएस मींस क्या है? आरडीबीएमएस मतलब रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। राइट डाउन द गाइडलाइंस टू डिजाइन ए डाटाबेस। डाटाबेस को डिजाइन करने का गाइडलाइंस क्या क्या है उसको लिखना है। व्हाट इज द यूज ऑफ द डाटा टाइप्स? डाटा टाइप्स का यूज क्या है वो लिखना है। व्हाट डू यू मीन बाय क्वेरीज? क्वेरीज मतलब क्या है? ये सबका आंसर्स नेक्स्ट वर्कशीट। इन द फॉलोइंग टेबल लेबल द फॉलोइंग। ये टेबल में ये सबका नाम लिखना चाहिए ना। यहाँ पर लिखा हुआ है 1 टेबल नेम, 2 फील्ड नेम, 3 फील्ड, 4 रिकॉर्ड, 5 प्राइमरी की, है ना। तो इसको हम लोग लिखेगा कैसे? दिस इज द टेबल नेम, ये है 1, है ना। दिस आर द फील्ड नेम, जैसे फील्ड नेम है, ओके। ये एक फील्ड है ना। ये एक रिकॉर्ड है, 5 द प्राइमरी की। ये रिकॉर्ड है, इसको पूरा मिला करके एक रिकॉर्ड बोल सकता है। और यहाँ पर हम लोग क्या देता है? प्राइमरी की देता है। यहाँ पर देता है प्राइमरी की, ये इसमें लिखना चाहिए। ओके, ये चैप्टर में इतना है। इसका ऑब्जेक्टिव्स एंड वर्कशीट आप लोग कंप्यूटर का बुक में कीजिए और क्वेश्चन आंसर ये आप लोग कंप्यूटर का फेयर कॉपी में लिखिए। उसको बढ़िया से अच्छी तरीक़ा से याद करके रखिएगा। एग्जामिनेशन होगा तो उसके पहले उसको याद करके रहना चाहिए। ओके, थैंक यू।